ओके, हरे कृष्णा टू एवरीवन। वी विल स्टार्ट द कीर्तन एंड फिर हम क्लास शुरू करेंगे। सब प्रभुपाद की जय। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्ता स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा माधव श्री राधे
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गिरिवरधारी राधा गिरिवरधारी राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल All right, Hare Krishna to everyone. Welcome back to another chapter from Bhagavad Gita. ISKCON Kukatpalli welcomes you. आज हम चैप्टर 8 पे है। उससे पहले हमने कल के क्लास में क्या क्या चर्चा किया है वो आप एक बार रिवाइज कर दीजिए। 4 नाम मैंने दिए थे, आई थिंक उसमें से सिर्फ सुधांशु प्रभु अभी है, उनका नाम आया था। प्रभु आपका नाम था लिस्ट में? नो, ये सुधांशु प्रभु इज देयर। सो आप बताना चाहेंगे कल के क्लास में? प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल के क्लास में हमारा आफ्टर चैप्टर 1 to 6 we have started a different yoga. Yes. The yoga. We have finished, and thereafter have you made any notes you can refer? Yes, ma'am. आप नोट्स में से बताइए तो क्लैरिटी रहेगा। दैट इज द मेन रीजन एक्चुअली वी मेक नोट्स, ताकि हमको योग अभ्यास करते हुए जो हमें जो समझ में आता है तो उस चीज को लेके हमने बात किया था। दिव्यांग ज्ञान जानने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह सकता है,
and out of thousands only one is जो भगवान को प्रिय होता है, जो कि भक्ति सर्च करता है उनके लिए। उसके बाद हमने विष्णु जी के बारे में काफी कुछ जाना था कि हाउ उनके भौतिक जगत में वो कैसे महाविष्णु भौतिक जगत में नहीं आते। Yes. And there were other three parts, वो गर्भोदक्ष एंड क्षीरोदक्ष। थोड़ा सा ऑन बोलेंगे आप, थोड़ी सी कम आ रही है आवाज। गर्भोदक्ष एंड क्षीरोदक्ष। Yes. बारे में भी हमने जाना था। All right, so we have 2 more participants joining, तो हम उनको थोड़ा सा चांस देंगे। कविता माता जी, आप अपना टर्न आपका है अभी, आप बताना चाहेंगे? थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। धनंजय प्रभु, आप बताना चाहेंगे कल की क्लास में क्या हुआ था डिस्कशन? क्विकली इन जस्ट 2-3 पॉइंट्स हम उसको वाइंड अप करेंगे। धनंजय प्रभु एंड कविता माता जी। कविता माता जी का ऑडियो कनेक्ट हो ही रहा है अभी, सो वी विल वेट। धनंजय प्रभु, आर यू देयर? ओके, ही इज देयर। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी। यस, कल के पॉइंटर्स आप बोलेंगे एंड आप कल आपने प्रॉमिस किया था कि आप वीडियो ऑन करेंगे, सो प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। यस, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा दर्शन आपका। हरे कृष्णा। यस, बोलिए। हाँ, कल हमने नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट इसके बारे में सीखा था। यस। भगवान का ज्ञान, इसमें 30 श्लोक है और 1 से 3 में भगवान बोलते हैं सुनिए, मुझे लिसन कीजिए, ऐसा बोल के हियर। और 4 से 12 में भगवान कहाँ पर है और किस फॉर्म में है इस बारे में बताया है। 10 से 19 उसमें भगवान हमें बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं और 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं आते हैं। एब्सोल्युटली, यस, ये हमें बताते हैं। 20 से 30 में देवी देवताओं के बारे में बताते हैं। और इस अध्याय में 30 श्लोक है। उसके बाद हमने देखा कि 9 से 11 स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड, विज्ञान के बारे में। यस। और प्रकृति के 3 गुण, उसमें सत्व, रज और तम, इसके बारे में हमने देखा। यस। उसके बाद विष्णु जी के 3 अवतार, अभी तो चतुर्भुज जो महाविष्णु है। यस। हाँ, तो वो 3 अवतार में हमने देखा विस्तार करते हैं। यस। हाँ, महाविष्णु, इनके शरीर के क्षेत्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं। यस। हाँ, दूसरा गर्भोदक्षा विष्णु, भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। हाँ, वेरी गुड। यस प्रभु। और तीसरा शिरोदक्षा विष्णु, भगवान सब अणुरेणु में रहते हैं। यस, जो हमारे हाथ में अंदर में परमात्मा की बात हम करते हैं, दैट इज शिरोदक्षा विष्णु, वो अणु अणु में रहते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। प्लीज ऐसे वीडियो ऑन रखना, अभी बंद मत कीजिए। एंड साक्षी माता जी, सुधांशु प्रभु, आपने वीडियो बंद कर दिया, ऑन किया था आपने, आप भी ऑन रखे। कविता माता जी है हमारे साथ, आप बोलिए कविता माता जी। एक्चुअली वो घर से कॉल आ रहा था तो मैंने सोचा अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। कविता मेधा माता जी, आप बोलना चाहेंगे कल की क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? जो उन्होंने पॉइंट्स बोले उसके अलावा बोलेंगे तो भी ठीक रहेगा, अदरवाइज आपने जो नोट्स बनाया है दैट इज आल्सो नो प्रॉब्लम। मतलब मैंने बनाया है बट उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने बनाए थे उसमें से ही बोल दिया है। कोई प्रॉब्लम लाइक भौतिक जगत इज 1/4 ऑफ द यूनिवर्स, लाइक द रेस्ट इज स्पिरिचुअल क्रिएशन। यस, यस। महाविष्णु के 3 जो रूप उन्होंने बताए हैं, इट्स लाइक महाविष्णु जी जिनके छिद्र छिद्र से ब्रह्मांड बना है। छिद्र से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। एंड देन इज गर्भदक्षा विष्णु में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, जिनकी नाभि से विष्णु जी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। एंड शिरोदक्षा विष्णु जी 4 भुजा विष्णु जिनकी हम सब पूजा करते हैं। एब्सोल्युटली, यस। फिर आपने 2 जन का बताया कि 2 जो बहुत दुखी इंसान थे वो कृष्ण भगवान के शरण में गए थे। एक तो द्रौपदी थी, एक गजेंद्र मोक्ष का हमने लीला डिस्कस किया था। यस, जी। यस, यस। ओके, कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं? 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये आप बता सकते हैं? बनाया आपने? लाइक
नहीं, मेरे पास नहीं है वो नोट। ठीक है, कोई बात, आगे आप कंटिन्यू कीजिए। लाइक हाँ, सो वो 7 लोग जो मतलब भूलोक के ऊपर है और 7 लोग जो भूलोक के नीचे है, वो आपने डिस्कस किया था। एक्चुअली टोटल 14 होते हैं नहीं याद माता जी। हरे मुझे। कृष्णा। So, ऊपर आई थिंक इट इज 6। आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ऑलवेज आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, यू कैन सर्च ऑन इस्कॉन डिजायर ट्री। इस पेज पे आपको सब कुछ मिलेगा। इस्कॉन डिजायर ट्री इस द पेज, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू आगे। then there are 9 ways to bhakti yoga, जिनको नवदा भक्ति कहते हैं। like उसमें से पहला क्या है? श्रवण, जो हम अभी करते हैं एवरीडे। श्रवण, हाँ, श्रवणम। हाँ। Okay. So thank you, Mataji. Thank you so much. That should be sufficient. 5 minutes are up. So हमने कल के क्लास में most of the pointers Mataji and Prabhu जी ने कवर किया है। इसके अलावा मैं आपको फटाफट quickly एक बार रिविजन करा देती हूँ। So ये चैप्टर जो है 7th, 1 second, I will just open my books. Okay. Yes. So ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था श्री कृष्ण भगवान से, जब वो अर्जुन को जो है बताते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। सो वो पहले बोलते हैं कि सुनिए। वो इसीलिए स्पेसिफिकली उनको सुनने के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान कहाँ कहाँ मौजूद है ये हमने भी डिस्कस किया था। पानी में, पानी का टेस्ट में है, अर्थ का फ्रेग्रेंस में है, राइट, एंड एवरीथिंग विच इज देयर इन दिस। यहाँ पे जितने भी एग्जिस्टिंग चीजें, नॉन एग्जिस्टिंग चीजें, उन सब में अणु अणु के रूप में शिरोदक्षाई विष्णु जो है वो विराजमान है। एंड डेमी गॉड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू पे इक्वल रिस्पेक्ट। जितना हम श्री कृष्ण भगवान के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही हमें डेमी गॉड्स का भी सम्मान करना है, बिकॉज वो लोग भी जो है भगवान की नित्य सेवा करते आ रहे हैं। ओके, अगर कोई देवी देवता की सेवा कर रहा है तो हमें उनको और एनकरेज करना चाहिए। जब कृष्ण प्रसन्न हो जाए, जब देवी देवता को लगेगा कि नहीं, इन्होंने मेरी बहुत सेवा कर ली है, अब इनको जो है अल्टीमेट डेस्टिनेशन पहुंचाना है, तो वो अपने आप पहुंचा देंगे। अगर ये लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में तो वो जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि भक्ति हमने डिस्कस किया था कि कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। और सबके हमने वैकुंठ प्लैनेट्स डिस्कस किए थे। सो बेसिकली वैकुंठ प्लैनेट्स में ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल होता है वो नहीं होता है वहां पे। इसलिए लोग इच्छा करते हैं कि जो है मुक्ति चाहिए, वैकुंठ जाना है, ये सब इसीलिए बोलते हैं। नो बर्थ डेथ, नो मिजरीज, इसलिए वो वैकुंठा, कुंठा मीन्स मिजरीज, एंजाइटी, राइट, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, देन हमने अपराशक्ति, पराशक्ति, तटस्थ शक्ति डिस्कस किया था। अपराशक्ति जो है 5 एलिमेंट्स, 5 महाभूत और 3 सटल सूक्ष्म शरीर में होता है। पराशक्ति हम सब है, जीवात्मा। एंड ये विष्णु का हमको एग्जाम्पल्स क्यों दिया है, बिकॉज हम लोग को इजी अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि कौन किस पोजीशन क्या है सब लोगों का, किस लेवल पे सब लोग जो है डिवाइडेड है, क्या क्या ड्यूटीज एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए। एंड ये सब के ऊपर जो है वैकुंठास जो अनगिनत है, जैसे हमने कल आपने इमेज देखा है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, इमेजेस वैकुंठा कैसे विष्णु जी के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, लाइक दैट। और ऐसा बोलते हैं कि जब विष्णु जी श्वास लेते हैं तब जो है समथिंग लाइक व्हेन ही इज ब्रीदिंग, तब पूरे यूनिवर्स उनके अंदर चले जाते हैं और बाहर आते हैं, ऐसा होता है। एंड इट इज अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि हम ब्रह्मा जी की एज डिस्कस किया था हमने, बहुत ज्यादा है। बट इन सब के ऊपर जो है आपने देखा उसी इमेज में बहुत टॉप पे कृष्ण फ्लूट लेके, बांसुरी लेके खड़े थे, बहुत दूर थे। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक हमने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि कैसे हर चीज जो तैर रही है उसके बीच में एक धागा भी होता है। लाइक प्लैनेट्स जो तैर रहे हैं, हम सोचते हैं आसमान में, उसके बीच में एक धागा होता है जो कृष्ण का धागा होता है, जो मेंटेन करके पकड़ के रखा है उन्होंने। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि सन जो है एक इंच भी नहीं, आधा इंच भी अगर यहाँ से वहां मूव होता है तो विनाश हो जाता है। दैट द अर्थ कैन नॉट टेक इट और एनी प्लैनेट कैन नॉट टेक इट। तो हमेशा वो फिक्स रहता है एक पोजीशन पे, इट कैन नॉट मूव, नॉट इवन एन इंच, ऐसा बोलते हैं। ओके, एंड आगे हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम, क्यों हमको ये सब बता रहे हैं कि भगवान यहाँ पे है वहां पे है। जैसे हम पापा के जूतों को देख के पहचान लेते कि पापा घर आए हैं, पापा की हॉर्न से हम पहचान लेते कि पापा आने वाले हैं, राइट। वैसे हम भगवान को हर तरफ देखेंगे तो हम भगवान को नित्य याद कर सकते हैं, निरंतर याद कर सकते हैं, ऐसा। सो आगे हमने क्या डिस्कस किया था और, राइट, हाँ,
1 second, I will give you exact wording. श्लोका नंबर 15 में हमने डिस्कस किया था कि हाँ, जो एकदम मूर्ख है इंसान, जिसमें इंटेलिजेंस कम है, जो माया के प्रति यानी कि डिजायर्स की इच्छा से वो लोग जो है ढक जाते हैं, वो डेमीगॉड्स को अप्रोच करते हैं, और ऐसे लोग कभी भगवान के पास नहीं आते, आते भी तो बहुत लेट। एंड डिमोनिक नेचर, जिनका जो है आसुरी प्रवृत्ति है, ये लोग जो है नहीं आते हैं। ऐसा मूढ़ा बोलते हैं जो लेस इंटेलिजेंट है, लाइक दैट। ओके, सो ये सब हमने ऊपर ऊपर डिस्कस किया है। सो वी विल स्टार्ट द क्लास, इट्स ऑलरेडी 7:10 एंड ओके, सो आज का चैप्टर है अटेनिंग द सुप्रीम, इन इंग्लिश चैप्टर नंबर 8, भगवत प्राप्ति। ओके, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ 28 श्लोकास है। आपको मैं डिविजन दे देती हूँ, आप लिख सकते हैं। 1 से 4 श्लोका जो है, अब अर्जुन अपनी बारिश करते हैं क्वेश्चंस की यहाँ पे। सो 1 से 4 श्लोका में अर्जुन जो है 8 क्वेश्चंस पूछते हैं कृष्ण को, एंड भगवान इनके जवाब देते हैं 1 to 4 श्लोकास में। अर्जुन आस्क्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स। 5 से 8 श्लोका में एंड ऑफ द लाइफ, जब इंसान का आयु खत्म होता है, जब डेथ टाइम आता है, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, क्या हालत होती है, ये सब हमको 5 to 8 में बताते हैं। 9 to 22 में भगवान की प्राप्ति कैसे करना है, शरीर छोड़ने के बाद या शरीर में जब तक हम रहते हैं क्या प्रोसेस है भगवान तक जाने का। 23 to 28 में हल्का हल्का भक्ति योग डिस्कस होता है, जो कि उसके अगले चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस होगा। ओके, चलिए तो हम श्लोका 1-2 से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों श्लोकास में अर्जुन के 8 क्वेश्चन आते हैं। ओके, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदैवं किमुच्यते। दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड श्लोका भी मैं पढ़ लेती हूँ। आदि यज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम नेनोसि नियतात्मभिः। सो ये 2 श्लोकास में क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट, अभी लास्ट पूरे चैप्टर में अर्जुन बिल्कुल खामोश थे, लाइक यू नो ऑल टाइट लिप, वो सिर्फ भगवान का सुन रहे थे, क्योंकि पूरे चैप्टर में कल भगवान बता रहे थे। अब अर्जुन को जो है हमारी तरफ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब एक्चुअली हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है क्वेश्चंस। सो फर्स्ट श्लोका में अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताए। ये उनके फर्स्ट जो है 4 क्वेश्चंस नहीं, 1 कितने में 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस यहाँ पूछते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोका में, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है। ओके, फर्स्ट वाले में 6 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। सो ये 8 क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज हु इज द सेल्फ, व्हाट इज द सेल्फ। ओके, ब्रह्मन यहाँ पे ब्रह्मा जी की बात नहीं हो रही है, ब्रह्मन की बात हो रही है। सो दैट वी आर टॉकिंग। सेकेंड इज आत्मा क्या है। ऑल दिस एक्चुअली कृष्णा ने पहले चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है, बट वो थोड़ा रिपीटेडली ऑर्डर में आता है तो लोग समझ पाएंगे, इसलिए अर्जुन क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है। ओके, कल वाली क्लास में बस शायद मैंने बताया नहीं बताया, आई डोंट नो। सो मटेरियल क्रिएशन जो है 1/4 होता है, और जो 3/4 होता है दैट इज स्पिरिचुअल। मैंने आई थिंक कल 1/3 ऐसे कुछ बोल दिया था जल्दी में। सो इट वाज 1/4, 1/4 जो है वो मटेरियल होता है, और बाकी मतलब अगर ब्रह्मांड इतना है, 1/4 इज मटेरियल एंड बाकी जो 3/4 है वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो हमें तो सिर्फ इसमें भी जो इनफाइनाइट ब्रह्मांड है उसमें बस एक ब्रह्मांड का सिर्फ एक प्लैनेट मालूम है। सो आप गिनती लगाइए, लगा भी नहीं सकते, वैसे इमेजिन नहीं सकता है, बट ये दिस इज द डेटा दैट हमको भगवान देते हैं, ऐसा। एंड कल हमने एक फिलोसफी भी डिस्कस की थी, दैट व्हाई देयर इज लॉट ऑफ फाइटिंग बिटवीन रिलीजन एंड एवरीथिंग। सो एक्चुअली यू नो जब हम भक्ति में होते हैं, दीज क्वेश्चंस इनसे हमें बच के रहना चाहिए। ओके, ये जो जहाँ पे हम भक्ति से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई यू नो वी हैड टू एंड दैट क्वेश्चन क्विकली। ओके, बिकॉज ये यू नो प्रजल्पा में आता है ये सब चीजें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग विच डज नॉट हैव कृष्णा। ओके, सो लाइक दैट। सो बेसिकली मोटा ये था कि फिलोसफी जब टूट गई थी तो बुद्धिस्ट फिलोसफी चल रही थी उस टाइम पे। ओके, सो बुद्धिस्ट फिलोसफी को हटाने के लिए शंकराचार्य जी आए थे, क्योंकि सब वेद को भूल गए थे।
दोबारा वेद को एस्टैब्लिश करना था, वेद के नाम पे पाखंड चल रहा था। तो धीरे धीरे करके हमारे जो आचार्य है, शंकराचार्य है, जो कि नास्तिक थे, ओके, नास्तिक मीन्स वो भगवान निराकार थे, नॉट नास्तिक, बट वो मानते थे कि हाँ सुप्रीम लॉर्ड होते हैं, लाइक दैट। ऐसे दो तीन स्टेजेस में बटा था और लास्ट में भक्ति योगा जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था, ऐसे। सो दिस वाज द सिस्टम। मूविंग ऑन, 4th नंबर पे आता है कि मटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है और सकाम कर्म, यानी कि जो कर्म कांड आता है, फ्रूटिटिव एक्टिविटीज, ये क्या है वो पूछ रहे हैं। कर्म क्या है ये पूछ रहे, नॉट देन डेमीगॉड्स, देवी देवता, फिर यज्ञ का स्वामी कौन है और कैसे वो शरीर में रह के भगवान की मतलब यज्ञ क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है, एंड कैसे हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, भक्ति में जो लगता है, डेथ में क्या हाल होता है उसका, ये बता रहे हैं। सो ये सब देखिए यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे, फर्स्ट श्लोका जब बोल रहे थे, पूछ रहे थे क्वेश्चंस अर्जुन, फर्स्ट श्लोका में उन्होंने भगवान को भगवान बुलाया है, ओके। इससे क्या समझ में आता है कि वो एज अ फ्रेंड नहीं पूछ रहे हैं, ओके। पहले वो बहुत सारे अलग अलग नाम बोलते थे उनको, ऋषिकेश, ये वो, राइट। अभी वो भगवान बोल रहे हैं। मतलब क्यों ये बोल रहे हैं कि आई एम नॉट आस्किंग यू एज अ फ्रेंड, ओके, मैं आपको भगवान बोल के एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान मतलब परफेक्ट, राइट। आपके पास परफेक्ट नॉलेज है तो आप परफेक्ट आंसर देंगे मेरे इतने सारे सवालों का, इसलिए भगवान बोला गया। अभी सेकंड श्लोक में वो उनको मधुसूदन बोल रहे हैं, वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे मन में जो भी डीमंस है, राक्षस किसको बोल रहे हैं, जो डाउट्स है, उन राक्षस को आप खत्म कीजिए, हे मधुसूदन, ऐसा बोल रहे हैं। सो मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 3 पे चलते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूताभावोद्भवाकारो विसर्गा कर्म संजितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है, नंबर 1, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म का आत्म कहलाता है, सेकंड, और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है, थर्ड। तो मतलब भगवान 3 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देते हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्म, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली वैदिक लैंग्वेज का यूज हुआ है, इट इज नॉट ब्रह्मा जी, इट इज ब्रह्म। आपको स्पेलिंग एक समान ही लगेगा, बट एक्चुअली यहाँ पे ब्रह्मन की बात हो रही है, जो हम है, इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब इनका विनाश कभी नहीं, सोल की बात हो रही है, ये इसका विनाश भी नहीं होता है, और ना तो ये दिव्य है, ऐसा वो बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि ये प्रकृति, आत्मा क्या है। क्या बोल रहे हैं, नित्य स्वभाव, इसका नित्य स्वभाव, यानी कि सोल का जो नित्य स्वभाव है, आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। स्पिरिचुअल भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, ये बोल रहे हैं। थर्ड में कर्म, आप लोग ने परसों आंसर दिया था किसी ने, आपको मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि कैसे हमको क्यों ये हमको शरीर मिलता है, क्या रीजन है, किसके वजह से हमको ये शरीर बार बार मिल रहा है, कोई बताना चाहेंगे अनम्यूट करके? अपने कर्म के वजह से। थैंक यू दीपाली माता जी, यस थैंक यू। तो हाँ, हमारा कार्मिक एक्टिविटीज की वजह से हमको शरीर मिला, तो वही भगवान भी यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि जो ऐसे कर्म जो हमको इस भौतिक शरीर में डालते हैं, दैट इज कर्म, ओके। इसलिए हमको जो है अकर्म करना है, विदाउट एनी अटैचमेंट, लाइक दैट, वर्किंग फॉर कृष्णा। ये थर्ड श्लोका था। फोर्थ श्लोका पे चलते हैं। आदिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चादि दैवतम आदि यज्ञो हम एवत्रा देहे देहे वृतम वरा। फोर्थ श्लोका में क्या बोल रहे हैं? ओके, बिफोर दैट, आज रामनवमी है, सो आप सभी को जो है रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड यू नो, आज हम लोग रामनवमी के दिन ऑलरेडी हम लोग जो है ऐसे फेस्टिवल्स पे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। सो ऑल ऑफ अस हु आर देयर, हम लोगों को बहुत कर्मा बकेट फुल होने वाला है आज, बिकॉज यू नो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं रामनवमी के दिन। सो इट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे, एंड कोइंसिडेंटली ऐसे हम लोग क्लासेस कैंसिल कर देते हैं ऐसे दिनों में, बट बिकॉज आज का मॉर्निंग क्लास है, सो हम ले रहे हैं, बाकी सब क्लासेस इवनिंग वाले कैंसिल हो गए हैं। सो वेरी फॉर्चुनेट कि हम सभी लोग जो है मिल के कर रहे हैं। एंड यू नो, ऐसा होता है भक्ति में, जैसे आप अभी हम, अगर मैं अकेले जपा कर रही हूँ तो मुझे अपने जप का बेनिफिट मिलता है, अगर मैं ग्रुप में जप कर रही हूँ तो मुझे सारे ग्रुप का बेनिफिट मिलता है। तो उसी तरीके से भगवत गीता में अकेले पढ़ रही हूँ तो मुझे अपना बेनिफिट मिलेगा, बट अभी जितने भी लोग हैं सबको एक दूसरे का जो है मल्टीप्लाइड होके हमको वो सुकृति भरता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग जो है साथ में क्लासेस करते हैं, साथ में जपा करते हैं, दैट इज द मेन रीजन, राइट। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है, एंड ऑफ कोर्स कृष्णा विल बी वेरी प्लीज्ड बाय ऑल ऑफ अस, एंड मे कृष्णा हेल्प अस प्रोग्रेस इन भक्ति लाइक हाउ ही इज इंस्पायरिंग अस एवरी डे टू जॉइन भगवत गीता क्लासेस लाइक दिस। सो फोर्थ श्लोका हम डिस्कस कर रहे हैं। हे देवी देहधारियों के श्रेष्ठ,
निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति आदि भूत यानी कि भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य और तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है आदि देव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर आदि यज्ञ यानी कि यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। सो ये श्लोका में भगवान फिजिकल नेचर बता रहे हैं जो ओके ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो क्या बोल रहे हैं, द फिजिकल नेचर विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हमारा जो नेचर है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड आदि भूता यानी कि मटेरियल मैनिफेस्टेशन। यू सी दिस हमारा जो भी क्रिएशन है वो बार बार चेंज होता रहता है, युगा चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, ऑल दैट कम्स अंडर आदि भूता ऐसे बोल रहे हैं। एंड आदि देव कौन है, आगे चैप्टर 11 में हम डिस्कस करेंगे, भगवान का विराट रूप आएगा चैप्टर 11 में। सो वो विराट रूप भगवान का आदि देव दैट इज आदि देव, ऐसा वो 5th क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, आदि यज्ञ। ओके, हम सबके अंदर परमात्मा है, राइट, वो परमात्मा कौन है, दैट इज श्री कृष्ण, राइट। सो उनको यज्ञों का भी स्वामी कहा जाता है। सो मैं ही यज्ञ का प्रभु, हमने बताया था यज्ञ सारे यज्ञों के रिजल्ट्स कृष्ण के पास जाता है। विशिंग ऑल डिवोटीज हरे कृष्णा एंड हैप्पी राम नवमी। आप सभी के लिए धनंजय प्रभु जी का मैसेज है। सो आप सभी के लिए बेस्ट विशेस फॉर राम नवमी। ओके, सो नेक्स्ट थैंक यू सो मच प्रभु। एंड आदि यज्ञ हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं श्लोका नंबर 5 में। ओके, सो हमने कल तक डिस्कस किया था कि क्यों कृष्ण को, हमने कल तक डिस्कस किया कि कृष्ण को याद करना है। इस श्लोका में बताते हैं कि क्या और क्यों इम्पोर्टेंट है कृष्ण को याद करना, क्या मिस्ट्री है इस चीज के पीछे, वो इस 5th श्लोका में बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 5th और 6th श्लोका, आप स्टार मार्क कर लीजिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यति नास्ति यत्र संयतः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। रंच मात्र, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड, ऑलराइट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो शरीर छोड़ते हुए कृष्ण का याद करता है उनके स्वभाव को, यानी कि जो सच्चिदानंद की हम बात करते हैं जो आज के टाइम पे हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते बिकॉज हम कवर्ड है सारे रजोगुण तमोगुण और इस मटेरियल एनर्जीज में फंसे हुए हैं, सब बंद गए हैं, इसलिए हम भगवान को फील नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए जो है जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम भगवान का स्वरूप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पहले भी चैप्टर 2 में शायद डिस्कस किया था कि हम जब शरीर छोड़ते हैं जैसा हमारा थिंकिंग होता है वैसा हमको शरीर मिलता है, आगे के श्लोक में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू सी हम लोग इसीलिए जैसे हम कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं कृष्ण को, कैसे याद कर सकते हैं कृष्ण को, चैंटिंग हम लोग करते हैं। चैंटिंग जैसे हमने बताया कि जपा जब हम करते हैं सुबह हम लोगों का, ऐसे तो कितने भी जप कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप जैसे कीर्तन आप सुनते हैं, किसने भेजा था, आई थिंक अरिजीत प्रभु ने ही भेजा था, जो क्लास में है, जो नए डिवोटी है, वो भी कीर्तन भेजते हैं, यू नो दिस इज अ नाइस कीर्तन, मैंने सुना। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यज्ञ। ओके, सो ऐसे हम लोग 5 जो है, एंड इनफैक्ट प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भक्ति जो है 5, वो खुद 5 साल के थे, उन्होंने ये नहीं रेकमेंड किया कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम भगवत गीता उठाएंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड काफी लोग तो ऐसे जब उनकी डेथ हो जाती है तब उनके पास भगवत गीता रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रहलाद महाराज रेकमेंड करते हैं कि बचपन से ही हमको भगवत गीता का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमको ये नॉलेज नहीं मिलता। मटीरियल चीजें आपको सिखाते हैं, राइट, बट यही मटेरियल चीजें जब लाइफ डिसीजंस की बात आती है, जॉब में कोई प्रॉब्लम आता है, लाइफ में कोई चैलेंज आता है, तो ये मटेरियल नॉलेज हमको कुछ भी बेनिफिट नहीं करता है। स्किल्स हमारे पास होने चाहिए, स्किल्स हैंडल करने के, बैड सिचुएशंस, गुड सिचुएशंस, वो सब आपको ऐसे बुक्स में, स्पिरिचुअल बुक्स में रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम, ऐसे सब आप पढ़ेंगे तो आपको कैरेक्टर्स इसीलिए होता है, दैट इज व्हाई वी रीड बुक्स। फिलोसफी पढ़ने का मेन रीजन होता है, जब प्रॉब्लम आती है तो जो है अभी देखो प्रॉब्लम में हमको चैंटिंग करने का भी मन नहीं करता है, बट फिलोसफी याद रहती है ना, तो हम याद कर सकते हैं कि नहीं रावण के साथ ऐसा हुआ था, राम जी के साथ ऐसा हुआ था, हनुमान ने ऐसे सर्व किया था, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आई बट दे डिडंट गिव अप। सो ऐसा फिलोसफी याद आती है तो फिर हमारी साधना अच्छी रहती है, ऐसे बोल रहे हैं। एंड ऐसा बोलते हैं जैसे आप अगर चैंटिंग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, राइट, सो उस टाइम पे बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे,
ना, ऐसे भक्ति मीन्स प्रॉब्लम्स टॉलरेट करने की शक्ति आपको मिलती है, दैट इज भक्ति। आपको ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। इसीलिए हम लोग जो है सुबह जब भी करते हैं तो हम लोग प्रे करते हैं चैतन्य महाप्रभु से, जो कलयुग के अवतार है श्री कृष्ण के, उनसे प्रे करते हैं, त्रिनादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। ऐसे मुझे इतना घास होता है, राइट, घास का ब्लेड ऑफ ग्लास ऐसे ऐसे हिलता है, वेरी वेरी बहुत कोमल है एंड वेरी इजीली वो मूव होता है। सो इतना हम्बल मुझे बनाइए, घट नहीं, एकदम पेड़ की तरह टाइट मत बनाओ मेरे हृदय को, बिल्कुल सॉफ्ट बनाइए, हम्बल विनम्र बनाइए, सभी लोगों के साथ में अच्छा रहो, ऐसा हम प्रे करते हैं। सेकंड क्या बोल रहे हैं, तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णुना मतलब सहन करना है मुझे। एक वृक्ष जो है, वृक्ष कितना, आप देखिए ट्री जब हम देखते हैं, एक पेड़ को जब हम देखते हैं, क्या सीखने मिलता है पेड़ से? पेड़ देखिए हमेशा एक तो स्ट्रांग खड़ा रहता है डट के, हम एकदम स्ट्रांग पेड़ की बात कर रहे हैं, और लोग उस पर पत्थर मारते हैं, राइट, और हवा जो है उसका पतझड़ कर देती है, पूरा लीव्स उसके ड्रॉप हो जाते हैं, और बारिश आता है तो उसको सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा धूप है तब भी सहना पड़ता है। सो फिर भी जो है वो हमें फ्रूट्स देता है और फ्लावर्स देता है, राइट। यू सी द नेचर ऑफ ट्री, राइट, ऐसा। तो जब हम पेड़ को देखते हैं तो हमें ऐसा याद करना चाहिए कि पेड़ के तरह हमको स्ट्रांग रहना है, कोई कंप्लेंट्स नहीं, ऐसा। सो एंड यहाँ पे माशिंग प्रभु जी बोलते हैं, हमारे शिक्षा गुरु, कि लाइफ इज लाइक अ प्रिपरेशन। हमारा जो जीवन है ये प्रिपरेशन है, अगली बॉडी जो मिलेगी उसका प्रिपरेशन है, एंड डेथ इज लाइक एन एग्जामिनेशन, ओके, लाइक दैट। सो पूरा हमारा जीवन एक प्रिपरेशन है, तैयारी है इस चीज के लिए कि हम जो डेथ पे एग्जाम लिखेंगे ना, उसकी तैयारी, ऐसा बोलते हैं, ओके। सो अभी देखिए आप नॉर्मल जीवन में भी हम जिसको ज्यादा याद करते हैं वही चीज, अभी सपोज हमारा एक हफ्ते में एग्जाम है, हमारा पूरा ध्यान उसी पे रहता है। अगर हमने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया है, पूरा 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 रात हमको यही लगता है कि एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा। मैंने तो सोचा कि 1 महीने से सोचा था प्रिपेयर करने के लिए, बट 1 ही हफ्ता बचा है, मैंने तो देखा ही नहीं टाइम, ऐसे लास्ट मोमेंट 1 दिन बचता है, ऐसे ऐसे हालत हो जाती है। तो यू सी, अगर हम उसी चीज पे ध्यान लगाते हैं तो 1 हफ्ता पूरा हम उस थॉट प्रोसेस में रहते हैं। अभी कोई प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं, राइट, अगर कोई प्रेमिका है या प्रेमी है, उसके पार्टनर से उसको प्यार है, तो वो उसी को याद करते रहता है, सोने के टाइम पे, जगने के टाइम पे, कहीं भी जाता है वो उसको याद करते रहता है, अगर उसको सच्चा प्यार है, लाइक दैट। सो सिमिलरली हम अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे प्रेम नहीं करेंगे क्या? करेंगे, डेफिनेटली, इट इज वेरी सिंपल लाइक दैट, ओके। सो इसलिए अगर हम भगवान को प्रेम करेंगे तो हमको रेसिप्रोकेट भी करेंगे, और इतनी हमको कृपा करेंगे कि हमको लास्ट मोमेंट पे भगवान याद आएंगे, ये चीज, ओके। अभी एग्जाम्पल बताते हैं केयर टेकर का। दाई होते हैं ना, जो मम्मी डैडी जब जो ऑफिस चले जाते हैं तो कोई केयर टेकर होता है बच्चे के लिए। अब वो बच्चा छोटा सा है, उसको मालूम नहीं है कि मम्मी कौन है और दाई कौन है। अब अगर मम्मी उसको केयरलेस है और उनको बाय एनी चांस उनको नहीं देखभाल कर पा रहे हैं, सो ये बच्चा जो है दाई के साथ बहुत अटैच हो जाता है। देखा आपने, सब लोग ने सुना होगा ये सब चीजें, दाई के साथ वो अपने मम्मी के समान ही उसको देखते रहता है, राइट। एंड अगर मम्मी ने फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे तो वो उसको मम्मी समझ लगता है, केयर टेकर को अपनी माँ समझ लगता है, ऐसे। सो हम जिनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वही हमारे साथ रहता है, लाइक दैट। सो इसीलिए कृष्ण के साथ रहेंगे, कृष्ण की सेवाओं में रहेंगे, देन हम उनको याद कर सकते हैं, ऐसा। श्लोका नंबर 6 पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यम यम वापी स्मरम भावम त्याजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैत कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे एक डिवोटी का क्वेश्चन का आंसर आता है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, ओके। जैसे कि लास्ट श्लोका में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक रचित प्रभु जी का क्वेश्चन था कि ऐसा बोला जाता है जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो हम उनके यहाँ पहुंचते हैं, यस और नो रचित प्रभु? यस। हाँ, तो आपको जवाब दे रहे कृष्ण श्लोका में, आप इसको स्टार मार्क कर लेना, ओके। वो बोल रहे कि हाँ, मुझे याद करेंगे तो मेरे पास जरूर पहुंचेंगे। सो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि श्लोका नंबर 7 में भगवान बोलते हैं कि मुझे याद करोगे तो क्या होगा। अब श्लोका नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं? अभी ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना कि सभी लोग भगवान को याद करेंगे, उन लोगों का क्या होगा जो भगवान को याद नहीं करेंगे, वो इस श्लोका में हमको बताते हैं, अदरवाइज क्या होगा, राइट। सो जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको शरीर मिलेगा। स्टार्टिंग में हमने इमेजेस भी शेयर किया था ग्रुप में कि कैसे कैसे हमको शरीर मिलता है, जो बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है अपने घर से, ओके। ऐसा बोलते हैं कि जो हम घर में छिपकली देखते हैं, राइट, और कीड़े कॉकरोच देखते हैं, राइट, और चींटी देखते हैं, ये सब जो है कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड है, इसीलिए हमारे ही घर में घूमते रहते हैं, राइट। वो इस घर से बहुत अटैच थे जब उन्होंने बॉडी छोड़ा था, दैट्स व्हाई अगेन दूसरा जन्म उसको इसी घर में मिलता है,
ओके लाइक दैट। सो सेकेंड इज जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनको बाघ का शरीर मिलता है। ओके क्यों ऐसा मिलता है? भगवान सोचते हैं कि अरे ये मनुष्य देखो, इसको इतना इच्छा है नॉनवेज खाने का, है ना। सो मैं इसको क्या करता हूँ, एक तो बेचारा परचेस करना है, फिर उसको वॉश करना है, कुक करना है, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, मीट खाना है ना, नेक्स्ट लाइफ में आप बॉडी ले लीजिए, लाइक दैट, वेरी सिंपल। सो प्रोसेस हमारे, क्योंकि भगवान हमने डिस्कस किया था जो हमारी इच्छा है वो पूर्ण करते हैं। नो हमको पूछते नहीं कि क्यों सही गलत, राइट, अनटिल एंड अनलेस हम शरणागत होते हैं, लाइक दैट। सो और जो होटल्स का जो गंदा गंदा खाना खाते रहते हैं, एकदम बासी वासी खाना रहते हैं, उनको वल्चर का बॉडी मिलता है ना, क्या बोलते हैं उनको, गिद्ध बोलते हैं, दैट इज द वर्ड, राइट। हाँ, तो गिद्ध का बॉडी मिलता है उनको, सड़ा पड़ा खाना है ना सब ऐसे, राइट। और ऐसे जैसे हम देखते हैं कि नो जिनको कपड़े पहनना ज्यादा पसंद नहीं है, जो बिल्कुल हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, नो ऑल दीज पीपल दैट वी सी जिनको क्लोथिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको पेड़ का शरीर मिलता है। पेड़ मतलब पेड़ कपड़े नहीं पहनता है, राइट। सो ऐसा उन लोगों को पेड़ का शरीर मिलता है। एक्चुअली जो मैंने इमेज शेयर किया, अगर आप देखेंगे तो एक लड़की ऐसे मैगजीन में खड़ी है, विदाउट एनी क्लोथ्स, एंड दिस साइड ऑफ द इमेज होता है कि उसको पेड़ बना जाता है। आप इमेज रेफर कीजिए बाद में, उस पर आपको दिखेगा, लाइक। और जो बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको बहुत शौक है, मैं तो आई एम अ फूडी, राइट, सब बोलते हैं ना आई एम अ फूडी, है नहीं, राइट। सो वो लोगों को जो है गेंडे का शरीर मिलता है, ओके, हिप्पोपोटामस, कि बनो आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक दैट। या फिर हाथी का शरीर मिलता है, ओके, आप जितना खाना है खाइए, जितना खाना है खाइए, ऐसे। सो और जो बहुत ज्यादा उनको सोना पसंद है, ही विल बिकम अ भालू, राइट। हमने डिस्कस किया था, सोना पसंद है, आप सो जाइए भालू के तरह, नेक्स्ट लाइफ, लाइक दैट, राइट। और जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है, ईर्ष्या करता है, तो वो सांप बनता है, ओके, लाइक दैट। सो बिकॉज गॉड फुलफिल्स ऑल द डिजायर्स, उनको कोई ऐसा नहीं रहता है कि नहीं करना है, अभी तो आपकी इच्छा है, आपको वी हैव टू फुलफिल इट। सो इसीलिए हमें जो है बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम किस चीज के बारे में ज्यादा अट्रैक्टेड है, सोचते हैं उन चीजों से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम्पल एक डिस्कस करते हैं भरत महाराज का। किसने भरत महाराज की स्टोरी सुनी है क्या? यस और नो? नो, ओके। सो हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 डिवोटीज के वीडियो ऑफ है, 5, अजित प्रभु, अर्चना माता, रुत्वा माता, सॉरी, एंड भाविन प्रभु। ओके, आप सब लोग प्लीज, हरे कृष्णा प्रभु, यस, आप सब लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखेंगे। सो भरत महाराज क्या थे? बहुत प्योर डिवोटी, ओके, वो एक राजा थे, राइट। एंड उनका राज्य जो है, ही हैड अ वेरी गुड किंगडम। सो एक दिन उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने पूरे लाइफ टाइम में जो अपने ड्यूटीज एग्जीक्यूट किए, राजा वो अच्छे से किंगडम अच्छा संभाला। एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि चलो अब मैं सन्यासी बनता हूँ, ओके, संन्यास आश्रम में चला जाता हूँ एंड मैं भगवान की भक्ति करने लगूंगा। आप लोग को मालूम है क्या 4 आश्रम क्या क्या होते हैं? किसी को मालूम है जो न्यू डिवोटीज है? अर्चना माता जी आप नहीं बोलेंगे, आप पहले की क्लास में थे। 4 आश्रम किसी को मालूम है? ओके, आप लिख लीजिए। फर्स्ट इज ब्रह्मचारी आश्रम, जो 0 से 25 एज में होता है, ओके। सेकेंड इज गृहस्थ आश्रम, जो अगले 25 ईयर्स यानी कि 25 to 50। थर्ड आता है वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ इज 50 to 75। देन आता है संन्यास आश्रम, जब 75 to 100। सो जब एक्चुअली हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हमको इन वर्णों में होना चाहिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड देन संन्यासी, ऐसे 25 इयर्स हमको वर्ण थोडं सकाळी आरती करून घ्या मम्मा, तुला नंतर 11 वाजता जे करायचं ते बघूया, तेव्हा तो आता करू। ओके, सो एक्चुअली कैसा होता है ब्रह्मचारी में, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज गर्ल्स कभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकती। आजकल हम देखते हैं कि गर्ल्स मैरिज नहीं करती है, बट हमारे शास्त्रों के हिसाब से इट इज नॉट करेक्ट। गर्ल्स को मैरिज करना है एंड गर्ल्स के लिए ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है, इट इज ओनली फॉर मेन, ओके। एंड मेन के लिए कैसा होता है कि पहले उनको 5 या 6 के एज में, जो सीरियस होते हैं भक्ति लाइफ में, 5 to 6 एज में उनको गुरुकुल भेज दिया जाता है, और एक गुरु के अंडर वो ट्रेनिंग लेते लेते वो समझने लगता है आध्यात्म जीवन के बारे में। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में कुछ नहीं सिखाते हैं, गुरुकुल में सब सिखाते हैं, लेकिन उनको आध्यात्म जीवन के बारे में भी सिखाते हैं। और उनको चॉइस मिलता है 25 के एज में कि अब आपके पास चॉइस, अब आपने विद्या ले ली, सब आपका एजुकेशन हो चुका है, तो अब आप डिसाइड कीजिए, आप सन्यासी बन सकते हैं तो आप ब्रह्मचारी रहिए, ओके। अदरवाइज आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं उतना लेवल पे नहीं आ सकता हूँ, आप शादी करके गृहस्थ लाइफ से कंटिन्यू कीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हैंड रेस कीजिए, राइट, ओके, लाइक, थैंक यू। सो ऐसे अब उसको, उस बच्चे को चॉइस मिलता है, अब इट्स अप टू हिम, अगर उस गृहस्थाश्रम करना है देन ही विल एंटर गृहस्थाश्रम। अब 25 to 50 के एज में वो सारे अपने जो कार्य है, बीवी की सेवा करना या पति का सेवा करना, और बच्चों का सेवा करना, और जैसे फीमेल्स भी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ, ओके। सो जो भी अपने ड्यूटी से, बच्चों की शादी कराना,
राइट, ऑल दैट। या यहाँ पे 50 तक उसको ये सारे जो ड्यूटीज है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। दैट मीन्स टिक मिल जाता है उसको कि अब आप जो है वानप्रस्थ में जा सकते हैं। वानप्रस्थ में बेसिकली क्या होता है कि अपने वाइफ के साथ स्पिरिचुअल ट्रिप्स पे जाना पड़ता है। जैसे हम 4 धाम यात्रा बोलते हैं, राइट, वो देखिए यूजुअली ओल्ड पीपल जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं, बिकॉज वो वानप्रस्थ में होते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ, अभी भौतिक जीवन आधा लाइफ आपने कर लिया, अब आध्यात्म आप स्टार्ट कीजिए। सो ऐसे 4 धाम यात्रा, ये जो भी धाम यात्रा है वो यहाँ पे वानप्रस्थ में आती है। इस स्टेज में वाइफ जो है अकम्पनी कर भी सकती है, हस्बैंड के साथ जा भी सकती है, अगर नहीं जाना चाहती है तब भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अपने बच्चों के साथ देखभाल कर सकती है। इसीलिए फीमेल्स को जो है आप देखिए, पहले पिताजी प्रोटेक्ट करते हैं, फिर उनका हस्बैंड प्रोटेक्ट करता है, और अगर वानप्रस्थ में चलेगा हस्बैंड तो उनके बेटे प्रोटेक्ट करते हैं। सो वुमेन इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ऐसा मानना कि वुमेन को कोई किसी की जरूरत नहीं है, शी कैन लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट मैरिज, देन इट इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो इट इज नॉट करेक्ट। एंड देन 50 to 75 जब ये पूरा हो जाता है, देन हस्बैंड वाइफ को जो है छोड़ के देन सन्यासी बनते हैं, ऐसा। ओके, सन्यासी में भी सन्यासी में शी कैन नॉट अकम्पनी हिम, बट सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, वाइफ उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली सिस्टम दिया गया है, तो ये हमको फॉलो करना रहता है, पर आजकल हम इसको नहीं देखते। तो चलिए भरत महाराज की स्टोरी पे चलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ था, वो नदी में गए थे नहाने के लिए। अब ही वॉज अ वेरी सीरियस डिवोटी। अब वो नदी में क्या देखते हैं, एक हिरन आता है पीछे से। अब ये हिरन प्रेग्नेंट रहती है, पेट से रहती है, गर्भवती। अब ये हिरन भागते भागते आती है, क्योंकि पीछे कोई और हंटर उसके पीछे है उसको मारने के लिए, और वो चलते चलते पता नहीं वो किसी कहीं से लग जाती है उसको, और वो तीर या तो तीर लगता है उसको, या तो फिर उनको कहीं तो कुछ पेड़ हिट करता है, और वो जो है वहां पे शरीर छोड़ने लगती है। अब भरत महाराज इसको देखते हैं कि अरे ये तो प्रेग्नेंट है और इसका बच्चा भी आने वाला है अभी। तो जैसे वो मरती है तो डियर, प्रेग्नेंट डियर जो है हिरन, वो तो मर जाती है, लेकिन उसका बच्चा बाहर आते रहता है। ओके, अब वो बच्चा पैदा होता है। अब उनको जो है बहुत दया आती है उस बच्चे पे कि अरे इनकी माँ मर गई, अब छोटे से हिरन का कौन ध्यान रखेगा, चलो मैं इसको अपने साथ लेके जाता हूँ। अब वो उनको लेके जाते हैं। अब वो एक तरफ भक्ति भी कर रहे हैं, और भगवान ये हिरन के साथ जो है उनको दूध भी पिला रहे हैं, उनको रखवाली कर रहे हैं, नल्हा रहे हैं उसको, एकदम बच्चे की तरह उनको देख रहे हैं। ओके, सो अब डेथ का टाइम आता है। अब पूरा जीवन इन्होंने जो है भक्ति भी किया है, पूरा जीवन इन्होंने हिरन का भी जो है सेवा किया था। ओके, सो जब डेथ आता है उनको, तो बाजू में ही उनका जो हिरन का बच्चा, हिरन जो बड़ा हो जाता है वो रहता है उनके पास। सो अब उनको डेफिनेटली अगर वो हिरन को याद करेंगे, और हम ऐसे राजा की बात कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, राजा ही वेरी वेल्दी, बहुत अमीर राजा थे, जो बहुत अच्छे परिवार से थे, अपने बीवी बच्चों सबको छोड़ के इसलिए आए थे ताकि वो भक्ति कर सके। बट अब एक हिरन के चलते, क्योंकि उनको आसक्ति बन गई थी उस हिरन के लिए, अब वो डेथ के टाइम पे जो है हिरन बाजू में रहता है, तो वो सोचने लगता है कि अब हिरन का ध्यान कौन रखेगा, मैं तो चला जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा सोचते हुए शरीर छोड़ता है। अब आप में से बताइए क्या शरीर मिलेगा उसको नेक्स्ट बॉडी में? हिरन। हाँ, हिरन का ही शरीर उसको मिलता है। ओके, सो दिस इज हाउ डिफिकल्ट लाइफ इज। ओके, एंड अभी क्योंकि उन्होंने ये पूरे जन्म में जो है अच्छे कर्म कर रखे हैं कि सब कुछ, सारे आश्रम उन्होंने धर्म अच्छा निभाया, सन्यासी बनने के बाद वो भक्ति भी उन्होंने एक तरफ अच्छे से की, तो थोड़े बहुत अच्छे कार्मिक इनके वजह से उनको जो अगला शरीर हिरन का मिलता है वो आश्रम में मिलता है। ऐसे आश्रम में जहाँ ऋषि मुनि जो है अच्छा तपस्या करते हैं, सो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में ही वो हिरन के जैसा जन्म लेते हैं। और क्योंकि वो मुनि ऋषि उनके सबके बीच में रहते हैं, सो उन सबकी भक्ति के वजह से इनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हिरन के ही शरीर में उनको रियलाइज होता है। जैसे गजेंद्र को भी याद आया था, कल हमने डिस्कस किया था, राइट, वैसे ही इनको याद आता है कि मैं पिछले शरीर में मैं राजा था, और उनको याद आता है कि कैसे मैं हिरन की शक्ति में आसक्त हो गया हूँ। तो वैसे कर करके फिर ये लास्ट में, क्योंकि वो ऋषि मुनियों के बीच रहते हैं, तो वो अगेन अगले जन्म में वो फिर इंसान बन के फिर वो अपना आध्यात्मिक जीवन कंप्लीट करते हैं। ओके, सो ऐसा होता है कि हम लोग लास्ट में क्या सोचते हैं, और हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे महाराज की जो पूरे जीवन भक्ति किया उन्होंने, उनका ये हालत है कि कोई पार्शियलिटी नहीं है। आप हिरन को याद कीजिए, भालू को याद कीजिए, आपको शरीर वही मिलना है जो आप डिसाइड करते हैं, लाइक दैट। सो ऐसा, सो फिर वो भगवत धाम जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग भगवान को याद नहीं करते तो उनका ये हाल होता है, ये बता रहे हैं। श्लोका नंबर 7 पे चलते हैं। तस्मात् सर्वेषु, ये भी इंपॉर्टेंट है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मैं अर्पिता मनु बुद्धिर माम एवस्यसि असंशया। श्लोक नंबर क्या में इसमें आंसर देते हैं श्री कृष्ण। हे कुंती पुत्र, एक मिनट, यहाँ नहीं है। अतः हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन कर, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए,
और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पे गृहस्थाश्रम की बात हो रही है। जैसे वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे अंकिता माता जी का क्वेश्चन था, वो एमबीबीएस स्टूडेंट है, कैसे वो ड्यूटीज एग्जीक्यूट करे। अंकिता माता जी आपको कृष्ण यहाँ पे इस श्लोका में जवाब देते हैं, ओके, कि आप हमेशा कृष्ण को याद करो, नंबर 1। ओके, प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है आपको वो आप निभाइए, कर्तव्य निभाइए अर्जुन, आप जाइए युद्ध कीजिए, ऐसा बोला है उन्होंने। सो सिमिलरली हमारा लाइफ भी एक युद्ध के मैदान के जैसा ही है, यस और नो। हमेशा कुछ ना कुछ, ये प्रॉब्लम खत्म हुआ, हम लोग यस रिलैक्स्ड, आगे कुछ और प्रॉब्लम आ जाता है। सो प्रॉब्लम्स हमेशा चलते रहते हैं निरंतर। क्यों ये प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी आगे की श्लोकास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमारे लाइफ में भी हमको जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको लड़ो, ऐसा हमको कृष्ण इस श्लोका के द्वारा बताते हैं। ओके, एंड क्या बोल रहे हैं आगे, कि अपने कर्मों का फलों का परित्याग करो, राइट। अपने जो भी फल है उसको आप मेरे पे अर्पित करो, और मन एवं बुद्धि को स्थिर करके, द्वंद्व में आप विचलित ना होके, आप कंपोज रह के आप अपने ड्यूटीज एग्जीक्यूट करो, देन भी आप मेरे शरण में आओगे, ऐसा वो बता रहे हैं। सो अगर आप गृहस्थाश्रम में रह के भी अपने ड्यूटीज अच्छे से निभाते हैं, देन ऑल्सो 100% चांस है या भगवान के धाम जाते हैं। ओके, श्लोका नंबर 8 पे चलेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचित चिंतयम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। सो क्या बोल रहे हैं, अभ्यास बोल रहे हैं, प्रैक्टिस। कैसे आएगा भक्ति, प्रैक्टिस करना है। हाँ, साधना, जैसे हम लोगों ने बोला कि हम भक्त नहीं है, अभी भक्त बने नहीं है, हम साधका के स्टेज में। ओके, साधका मतलब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। भक्त वो होते हैं जैसे somebody like श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो परंपरा में आते हैं, राइट। महाराज जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो डिवोशनल लेवल पे जितना एलिवेटेड है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ऐसे बोल रहे हैं। सो हमेशा जो है हमको हमारी साधना स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। कितना घंटा कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कितने मिनट हम चैंटिंग कर रहे हैं, कितने घंटे हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, कितना हमको वीकली या फिर डेली एसोसिएशन कितना मिल रहा है, भक्तों का संग कितना मिल रहा है वो। ओके, भक्तों का संग क्यों, हमने पहले भी डिस्कस किया था। शराबी बनना है तो शराबी के साथ बैठना ही काफी है। आपको इंटरेस्ट भी है तो वो आपको ट्राई कर एक बार, क्या तू कुछ नहीं ट्राई करता है, अरे तू ये नहीं करता है, ऐसा कर करके वो आपको धक्का दे के वो आगे ले जाते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, मुंबई की ट्रेन में आपको चढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस खड़े हो जाओ, धक्का दे दे के वो आपको अंदर कर देंगे, और अगर उतरना है तो ट्रेन के साइड में आ जाना, धक्का दे दे के आप वो निकाल देंगे बाहर, बिकॉज इट इज टू क्राउडेड द ट्रेन, ऐसा बोलते हैं। सो इसीलिए भक्तों के संग में भी आप ऐसा रहते हैं ना, तो वैसी हालत होती है कि भक्तों के संग में झुंड में आप खड़े हो जाओ, धक्का मार मार के आपको आगे और पीछे कर देंगे सब अच्छे से, लाइक दैट। ओके, एंड हम देखिए, हम जो भी चीज जब हमको दुख आता है, राइट, अगर हम जो चीज को ज्यादा याद करते हैं, तो अभी जैसे माँ बाप होगा या प्रभु हो गया, हम इनको कब याद करते हैं, सपोज चलते चलते गिर गए, पैर में चोट लग गई, बेड का ये कोना लग गया या कुछ लग गया, माँ, प्रभु, हे भगवान, ऐसे बोल के याद आता है। सो इसीलिए हम निरंतर जिसका याद करते हैं उसका चांसेस होता है। ओके, सो हमको माँ याद आती है उस टाइम पे, क्योंकि माँ हमेशा हमारी ध्यान रखती है प्रॉब्लम के टाइम पे, राइट। वैसा सो डेथ के टाइम पे एक तो हमको पता नहीं है कि डेथ कब आने वाला है, राइट, इसीलिए हमको जो है तैयारी करना है, राइट। सो एग्जाम क्या है हमारा, एग्जाम का सिलेबस मालूम होना चाहिए ना, ठीक है। एग्जाम आप बोल रहे हैं कि एग्जाम आने वाला है, सिलेबस क्या है, यही है सिलेबस कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब बुक्स पढ़ के हम एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसा ये होता है। एंड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, अभी हमने डिस्कस किया था कि सिलेबस मिल गया, एग्जाम मालूम है कब, अब तैयारी कैसे करें, कृष्ण का जाप करके, क्योंकि ये युग धर्म है हमारा, राइट। कृष्ण कथा सुन के, जैसे हम अभी भगवत कथा कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण कथा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम और एसोसिएशन हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया था। इसके अलावा पास के जो मंदिर होते हैं उसमें हम सेवा करें, कृष्ण के जो मंदिर है वहां पे हम कृष्ण, और हमने डिस्कस किया था डिवोटी का भी सेवा करना है। कृष्ण को हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, गुरु अगर आपके पास रहते हैं, गुरु जो आपको आज्ञा देंगे, बोलेंगे कभी टेम्पल में सफाई कर दीजिए या फिर वेजिटेबल्स कट कीजिए, एटलीस्ट ये हम लोग के सेंटर में हम लोग सेवा करते हैं, कभी झाड़ू मार दिया, कभी पोछा मार दिया। ऐसा बोलते हैं कि क्लीनिंग द टेम्पल इज क्लीनिंग द हार्ट। ओके, मंदिर की सफाई मन की सफाई, ऐसे बोलते हैं। इसलिए जब हम मंदिर की सफाई भी करते हैं तब भी हमारा शुद्धिकरण होता है, ये बोला जाता है। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 9 पे चलते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अनिवायम सम अनुस्मत। ओके,
अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तत्। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये भी श्लोका। ये हमने ओके दिस इज डन ऑलरेडी। सो 9 में चलते हैं। 9 की बात कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, लघुतम मीन्स वेरी स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि के परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। सॉरी। सो हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा, ये इस श्लोक में हमको बताते हैं कि देखिए हम किसको कब याद कर सकते हैं, जब हम उनके प्रति हमको प्रेम है, गौरव है, हम अच्छे से भक्ति करेंगे कृष्ण के टुवर्ड्स, राइट, देन हम उनको याद कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए अभी हम लोग को क्या बोल रहे हैं फर्स्ट में, परम पुरुषोत्तम का ध्यान, कि वो सर्वज्ञ है, यानी कि कैसे उन्होंने ये पूरा सृष्टि का रचना किया, सब ऑर्डर में कैसे उन्होंने प्लैनेट सेट किया, कैसे क्लाइमेट आ रहा है एक साथ, ऑर्गेनाइज करके रखा है सब कुछ, कोई भी डिले नहीं होता है, समर पे ही आता है, सुबह सूरज के ही टाइम पे आता है, राइट। सो उनको सब मालूम है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अभी विराट जो रूप हम देखेंगे, उनको फ्यूचर दिखता है अर्जुन को, सबकी क्या होने वाला है। अब अर्जुन को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मालूम है कृष्ण को। क्यों मालूम है? बिकॉज वो हम सबके अंदर परमात्मा के तौर पे विटनेस कर रहे हैं। एजेंट्स छोड़ रखा है उन्होंने सब तरफ, राइट। हवा है जो हमको देख रही है, मून है जो हमारे साथ बार बार चलती है, ये उनके एजेंट्स है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम पे, ऐसा। ओके, सो हम लोग को मालूम है सब कुछ की गॉड इज वॉचिंग बोलते हैं, जब हमने डिस्कस किया था। गॉड इज वॉचिंग इन द फॉर्म ऑफ एयर, जो हर तरफ मौजूद है। सूरज जो हमारे साथ, जहां भी जाइए आप, कोई भी जगह पे जाइए, सूरज आपको फॉलो कर रहा है ऐसा लगता है, चांद आपको फॉलो कर रहा है ऐसा लगता है। क्यों? बिकॉज ये सब भगवान के एजेंट्स होते हैं। गॉड हमको देखते हैं, इसीलिए हम एस्केप नहीं कर सकते हैं, राइट। सूरज, हम दरवाजा बंद कर लेंगे तब भी सूरज की रोशनी आएगी, राइट। सूरज की गर्माहट रहती है। सो इस तरीके से हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में, और कुछ नहीं तो चलो हवा तो रहती है, राइट। सो लाइक दैट हमारे पास जो है भगवान ने एजेंट्स छोड़ रखे हैं। सो हम लोग का कोई एस्केप करने का चांस नहीं है। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये मानना कि हमने क्या बोला, परमात्मा के रूप में हर जगह है, राइट, कृष्णा, राइट। तो हमको ये नहीं कि सिर्फ इंसानों में है, पूरे 84 लाख स्पीशीज, चींटी में भी ये होते हैं, राइट। आप चींटी मारते हो, कॉकरोच मारते हो, मच्छर मारते हो, सब में कृष्ण है, राइट। उन सबके पाप लगते हैं, ऐसा हमको नॉलेज मिलता है। सो वी शुड एक्चुअली नॉट किल। ऐसा मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था हमारे शिष्य गुरु से, कि आप तो बोल रहे हैं कि कृष्ण सब में है, तो हमको क्या मच्छर नहीं मारना चाहिए क्या? मैं उस टाइम तक मच्छर मारती थी, ढूंढ के हम लोग मच्छर मारते हैं ना, राइट, कि हाँ मैंने एक मच्छर मारा। भाइयों के साथ ऐसे लड़ाई होती है कि देख मैंने मारा, ऐसे दिखाते भी है मच्छर को फिर, नो। सो दैट इज नॉट करेक्ट। उसका भी हम, क्योंकि उसमें हम बॉडी लेवल पे सोचते हैं, तो हमको लगता है कि हमसे छोटा है तो हम इसको मार देते हैं। ऐसे ही हम एनिमल किलिंग भी करते हैं ना, हमको लगता है कि हम इसको मार देते हैं। अब वही चीज हम हाथी के साथ नहीं करते, हिपोपोटामस के साथ, राइट, क्रोकोडाइल के पास जाके चल तेरी हत्या करता हूँ, ऐसा नहीं करते, राइट, बिकॉज हमको पता है कि वो स्ट्रांग है। जस्ट बिकॉज वो हमसे छोटा है तो हम उनकी मृत्यु कर देते हैं। कॉकरोच रहने दो, चींटी रहने दो। तो हमारे शिक्षा गुरु ने बोला कि नहीं, आपको मारना नहीं चाहिए, बिकॉज क्यों बताया है सब में। यस, हमको तो कॉकरोच मारने में भी डर लग रहा है माता जी। यस, वी शुड नॉट किल माता जी। जयंती माता जी बोलते नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ना हम लोग कर्म की बात करते हैं ना, कर्म ऐसे लगते हैं ये सब चीजें। सो मैं भी अभी नहीं मारती। एंड एक्चुअल में आपको मच्छर परेशान भी नहीं करते उसके बाद, राइट। आप लोग एक्सपीरियंस करना, आप मच्छर मारना, ये सब इंसेक्ट छोटे छोटे जो है इसको मारना छोड़ दीजिए, राइट, आपके पास आएंगे भी नहीं। कृष्ण अरेंज किया, आप नहीं इतना कार्मिक ये मत करो, राइट, ऐसे होता है। सो हमको ओल्डेस्ट है कृष्ण, सबसे जो है ओल्ड पर्सन अगर कोई है दैट इज कृष्ण। बॉडी वाइज नहीं, बॉडी वाइज तो 125 की एज में भी इतना सुंदर वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लगे थे, एकदम यंग एंड एकदम टफ, राइट। सो सब चीज का ओरिजिन कृष्ण से आ रहा है, ये जानना, राइट, इससे हम याद कर सकते हैं कृष्ण को, और वही हम सबको मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन कैसे कर रहे हैं? ओके, कृष्ण हमको नेचुरल रिसोर्सेस में क्या क्या देते हैं, कोई बता सकते हैं? नेचुरली जो हमको मिलता है बिना कोई टैक्स भरे, फ्री में क्या क्या मिलता है हमको प्रकृति से, बताइए, अनम्यूट करके बताइए फटाफट। सनलाइट, सनलाइट, यस। बाकी सब बोलिए। यस, एयर, बटर, सॉरी, वाटर, यस, बटर सुनाई दिया मुझे। नेक्स्ट, रेन्स, सॉरी, रेन, यस, रेन। व्हाट एल्स? रिसोर्सेस, और क्या रिसोर्सेस मिलते हैं हमको? खाद्य पदार्थ क्या मिलता है? फूड एलिमेंट्स में भी कुछ चीजें हैं जो नेचर से ही आती हैं। फूड, हमारा फूड आइटम्स,
फूड आइटम्स जैसे अभी फ्रूट है जो वो फ्रूट ऑलरेडी फ्रूट बोल रहे हो क्या मुझे? आई थिंक माय माइक इज वेरी यस यस फ्रूट्स हमको मिलता है, यस नेचुरली आता है। आप बीज बोते हैं तो फ्रूट्स अपने आप आता है। एंड यू सी रिसोर्सेस हमको जो है मिनरल सारे मिलते हैं, गोल्ड ये सब जो छिपे हुए रहते हैं धरती में, ऑयल हमको धरती से आता है, ऑल दैट आर देयर। सो इस तरीके से हमको जानना चाहिए कि कोई ना कोई फिक्स करके गया है वहां पे, अपने आप सृष्टि फॉर्म हो गया, ये सब जो है बोगस फिलोसफी है, ऐसे वो बता रहे हैं, राइट। और क्या बोल रहे हैं देखिए, इस श्लोका में भगवान क्लियर कर देते हैं कि अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में है, पुरुष के रूप में है, मतलब इनका फॉर्म है। जो लोग बोलते हैं निराकारवादी की इनका आकार नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ। इसीलिए अभी देखिए, जो पुरुष है वही किसी और पुरुष को, जैसे हम जैसे पुरुष को बना सकता है, जो खुद ही पुरुष नहीं है, समथिंग विच इज फॉर्मलेस, वो फॉर्म को कैसे बना सकता है। हमने डिस्कस किया कि अगर फॉर्म है तो सोर्स भी है, लाइट आ रही है तो ट्यूबलाइट कहीं फिक्स है इसीलिए आ रही है, ये हमने डिस्कस किया। सेम थिंग यहाँ पे बता रहे हैं। इनका देखिए तेज कितना है, सूर्य की भांति तेजवान है। अब एक्चुअली कैसा है, यहाँ पे तो एक सूर्य की बात हो रही है कि सूर्य के समान भगवान प्रकाश, इतने ब्राइट, एफल्जेंट इज द राइट वर्ड, इतने चमकदार होते हैं। क्यों हमको सूरज का एग्जांपल दे रहे हैं? क्यों हमारे भौतिक थिंकिंग के हिसाब से हमारे लिए सबसे जो ब्राइट चीज है वो सूर्य है, राइट। कभी आपने देखा सूर्य को हम देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें ऐसे बंद हो जाती रहती है, बिकॉज इट इज सो ब्राइट, राइट। ऐसे हजार सूर्य मिला के, जितना हजार लाख करोड़ जितना भी बोल लीजिए, ये सारे सूर्य कृष्ण से आते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कृष्ण जिन्होंने इन सबको बनाया, उनका कांति कितना ज्यादा होगा। तो ये वो बता रहे, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सन बताया है, बट सन क्योंकि हमको हाईएस्ट लेवल उतना ही मालूम है, बाकी बोल रहे हैं कि हजार सूरज इमेजिन करो, हमसे इमेजिन नहीं होगा। सो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एग्जाम्पल दे रहा है। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 10 पे हम चलेंगे। प्रयाणा काले मनस कालेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। श्लोका नंबर 10 में, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों यानी कि आईब्रोस, ओके, बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाने लगता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। एक्चुअली ये श्लोका में हमारी बात नहीं हो रही है, ये श्लोका में योगीस की बात हो रही है। जो हमने ध्यान योग पे डिस्कस किया है वही रिपीटेशन आएगा, अभी 14 श्लोकास तक वही रहेगा। सो वो लोग को बात करें जो आईब्रोज के बीच में हम डिस्कस किया ना डिटेल में, आईब्रोज के बीच में उनको करना है ये तीनों पोस्चर, स्ट्रेट ना ऊंचा बैठना है ना नीचे बैठना है, राइट। वो सब प्रैक्टिस करने के बाद जब वो स्थिर बुद्धि होके भगवान का जो परमात्मा फॉर्म है, चतुर्भुजी रूप विष्णु का फॉर्म हमारे अंदर जो है, उसको जब याद करते हैं तो वो पहुंच सकते हैं मेरे पास, ऐसे बोल रहे हैं। सो ध्यान योग की बात हो रही है। भक्ति योग, भक्ति जो करता है उनके लिए ये सब अरे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग इजी प्रोसेस पकड़ा है हम लोग ने, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो हम लोग जो है रिलैक्स है इस मामले में कि हमको जो है ये फिजिकली कुछ ये नहीं करना होता, मेंटल लेवल पे हम भक्ति करना है ऐसे, राइट। फिजिकल लेवल में योगा वगैरह की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा। श्लोका नंबर 11 पे चलेंगे। ये एज इट इज मैं रीड करूंगी, आप जस्ट इसको ध्यान से सुन सकते हैं। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद् यततो वितरागः यद् इच्छान्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पादं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। जो फर्स्ट लेवल ब्रह्म परमात्मा भगवान ना, सो ब्राह्मण लेवल स्टेज में जहाँ पे उन लोग को लगता है निराकार है, वो भगवान की कांति में एंटर होते हैं। स्पिरिचुअल ही होता है वो भी, बट अगेन दे विल हैव अ चांस दैट कि वो नीचे आ सकते हैं। ओके, अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा। ओके, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। एक्चुअली कैसा होता है डियर डिवोटीज कि जैसे अभी हम लोग बात करें कि ये जो योगी है ये फर्स्ट लेवल पे जाते हैं, है ना, ब्राह्मण पे मिल जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण लेवल पे जो है कोई सेवाएं नहीं होती। ओके, जैसे हम अगर गोलोक धाम जाएंगे वहां पे भी हम कृष्ण को सर्व करते रहते हैं। तो ब्राह्मण लेवल पे एक्चुअली सेवाएं नहीं होती। इसके वजह से जो है अब वो अरे मैं कितना ध्यान लगाऊं, निराकार है, कुछ भी नहीं है वहां पे। ओके, निराकार है, देयर इज ओनली लाइट। अब कितना मैं इसमें मेडिटेशन करूं लाखों करोड़ों करने के बाद अब उनको विचलित होता है। आनंद की अनुभूति होना जरूरी है, राइट। तो आनंद की अनुभूति तब कब आती है जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं। ओके, सब अब वो लोग को लगता है कि अरे
अब क्या है, हो गया मेडिटेशन, 1 साल कर लिया, 2 साल, 1 करोड़ साल हो गया, अब क्या, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो फिर जो है वो लोग इच्छा करते हैं कि फिर मैं भौतिक जगत में आऊंगा। अब जब वो भौतिक जगत में आते हैं तो वो बहुत ज्यादा सेवा करने लगते हैं। इसीलिए हम देखते हैं ये जो देखिए आप ह्यूमैनिटी के इसके लिए जो भी सेवाएं करते हैं, राइट, यू सी ऑल दिस एनजीओ पीपल, वो लोग बहुत सेवा करते हैं, बहुत सारा। यूनिसेफ देखिए आप कितना सेवा करता है। सो ये लोग सब लोग जो है इस ऐसे आते हैं, वहां पे सेवा करने का चांस नहीं मिलता, तो यहाँ पे आके बहुत ज्यादा सेवा करते हैं वो लोग ह्यूमैनिटी के, क्योंकि उनको सेवा का एक्सपीरियंस है, उनको मन प्रसन्न होता है। बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो देयर इज थिंग्स, बट वो लोग इसको समझ के यहाँ पे बहुत सेवा करते हैं, ये सब लोग वहां से आते हैं, लाइक दैट। सो श्लोका नंबर 12 में भगवान आगे बताते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धनि आध्यात्मना प्राणम आशितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी कि योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को स्थिर करके केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। यहाँ पे वही ध्यान योग के बारे में बातें करें कि कैसे हम योग में स्थापित कर सकते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 13 पे चलते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयति त्याजन देहम सायति परमाम गतिम। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो जो भक्ति करता है उसके लिए जो हमेशा भगवान को याद करता है उसके लिए भक्ति डिफिकल्ट नहीं है। देखिए डिवोटीज 2 चीजें बोलते हैं, किसी किसी को भक्ति बहुत डिफिकल्ट लगता है, किसी किसी को इजी लगता है। सो जो इसको इजी लगता है उसके लिए भक्ति, ही कैन डू एनीथिंग इन भक्ति, बट जिसको डिफिकल्ट लगता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है फिर भक्ति में। सो हमारे ऊपर रहता है कि हम भक्ति इजीली करना चाहेंगे या फिर डिफिकल्ट। इजी कैसे होता है हमने प्रोसेस बताया, एसोसिएशन में रहना, जिसको इजी लग रहा है उनके बीच आप बैठो तो अपने आप आपको इजी फील कराएंगे, ऐसा। श्लोका नंबर 14 में और क्या बोल रहे हैं, जो भगवान को निरंतर ओके सो उनके लिए इजी कर देता है। यहाँ पे एक्चुअली दामोदर लीला आती है, क्योंकि ना यहाँ पे देखिए उसके लिए मैं सुलभ कर देता हूँ, इजी कर देता हूँ। जो भगवान भक्ति करता है अच्छे से उनके लिए मैं प्रोसेस भी इजी कर देता हूँ। दामोदर लीला में आप देखिए यशोदा मैया जो है उनको बांध नहीं पाती है, राइट, वो ओखल जो जिससे बंध जाते हैं, बांधने की कोशिश करती है तो 2 उंगली की रस्सी हमेशा कम पड़ जाती है। पूरे गांव की रस्सी लाती है तब भी वो उनको बांध नहीं पाती है, लेकिन फिर भगवान को दया आती है, अरे नहीं मम्मा इतना मेहनत कर रही है मुझे बांधने में, चलो मैं ही बंध जाता हूँ। क्योंकि भगवान को कौन बांध सकता है, भगवान सबको चलाते हैं, भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। ये पहला वो दामोदर लीला में हमको दिखता है। लेकिन फिर उनको जो है डिवोटी के प्रति, भक्त वत्सल है ना, सो उनको डिवोटी के प्रति प्रेम आ जाता है कि अरे मेरी माँ देखिए कितना कोशिश करे, उनको पसीने आ जाते हैं पूरे कि क्यों मेरा बच्चा जो है बंधना है। राजीव सा उनको लगता है कि ये क्या सिर्फ 2 उंगली बराबर, मैं तो नाप के लाई थी रस्सी, ऐसा लगता है उनको। तो उनके लिए जो है वो खुद ही बंध जाते हैं कि मम्मा आप बांध दो मुझे, ऐसा। लाइक दैट इज दामोदर लीला। अभी अर्जुन के लिए भी देखिए कैसे उन्होंने इजी कर दिया। ऐसे भगवान जिनको ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे अर्जुन रथ चला रहे थे उनका। और ऐसा बोलते हैं कि जब कृष्ण उनका रथ चला रहे थे, जो घोड़ा चलाता है तो जो पीछे बैठा है अर्जुन के सीट पे, सो वो अगर चाहता है कि सामने कृष्ण को बोले कि आगे लेके जाओ, लेफ्ट लेके जाओ, राइट लेके जाओ, सो उनको लात मारते थे ऐसा। अगर लेफ्ट जाना है तो पैर से ऐसे लात मारते। दैट इज अ ड्यूटी ऑफ अ जो रथ घोड़े चलाते हैं उनका यही काम होता है कि किक करना पड़ता है उनको समझाने के लिए। बोलना तो क्योंकि इतना शोर है सुनाई नहीं देता है ना, कि आगे ड्राइवर जो है उनको सुनाई नहीं देता है, तो इसीलिए वो कृष्ण को जो है लात मारना पड़ता है। एंड दिस हैज टू बी डन। कृष्ण को मालूम था कि ये रोल होगा मेरा जब मैं अगर उनका सारथी बनूंगा, फिर भी वो सारथी बनने के लिए रेडी। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड किक कर रहे हैं शोल्डर पे, राइट जाना है तो राइट पे, राइट, ऐसा वो हैंडल करते थे उस टाइम पे, क्योंकि वॉर के टाइम पे ये बात करें। फिर भी जो है ही वॉज भक्त वत्सल। और एक स्टोरी आती है सुदामा की। सुदामा के लिए भी देखिए वो इतनी गरीबी में उनके पास पहुंचता है। ऐसे सुदामा को कोई इच्छा नहीं थी कि वो कृष्ण से कोई पैलेसेस मांगे, ये मांगे। वो तो बस अपने वाइफ के बोलने पे जाता है कि अब गरीबी बढ़ चुकी है, थोड़ा सा कुछ हेल्प हो जाए तो। और लेके क्या जाता है, वो एकदम सा पुराना सा जो बचा कुचा चिवड़ा रहता है वो लेके जाते हैं। और कृष्ण जो है वो छुपा के रखते हैं। एक्चुअली उनको रहता है कि मैं कैसे दूं, इतने बड़े कृष्ण इतने पैलेसेस में जो रहते हैं। लेकिन वो कृष्ण देखिए उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपने मेरे लिए कुछ नहीं लाके, आप मेरे दोस्त से लेके लाओ चिवड़ा लेके आओ। और वो उस चिवड़े को खाते हैं।
यू सी हाउ मर्सीफुल, कितने डाउन टू अर्थ ऐसा हो सकता है कोई जो सबको मेंटेन कर रहा है, ये छोटा सा चिवड़ा खा रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि कृष्ण के पास खाना नहीं है खाने के लिए, उनको भक्त का प्रेम के भूखे रहते हैं वो, ऐसा। सो इससे भी हमको समझ में आता है कि भक्ति सुलभ हो जाती है जब हम कृष्ण के प्रति शरणागति होते हैं। ओके, श्लोका नंबर 15 पे चलेंगे। माम उपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुःखालयम अशाश्वतम डिस्कस करेंगे। ना पुण्वती महात्मा ना संसिद्धिम परमम गता। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे ये श्लोका में क्या समझाते हैं कि आप सब कुछ तो कर लिया, क्या मिलेगा क्या? ये बोलते हैं ना कि सब कर लिया मैंने, भक्ति अच्छे से कर लिया, अब मिलेगा क्या? लोगों का क्वेश्चन होता है, उसका आंसर ये देते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? मुझे 15 ना, ओके। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो वही बोल रहे हैं, तो सब कर लेता है अच्छे से, उनको क्या होता है कि उनको दोबारा दुख नहीं मिलता है। ओके, 4 दुख हमने डिस्कस किए थे, क्या क्या है? अभी क्लास के पहले भी डिस्कस किया था, बोलिए 4 दुखों का साइकिल क्या है? कौन बताएंगे 4 दुखों का साइकिल? अभी बोलूंगी तो सबको याद आ जाएगा। यस दीपाली, यस जो से ऊंचा बोलिए थोड़ा सा माता जी। लाइफ, डेथ, डिजीज। हाँ, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, जन्म, मृत्यु, जरा एंड व्याधि। इसको प्लीज आप याद रखिए, 4 चीजें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इन चक्र से आप निकल सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, मटीरियल वर्ल्ड को भगवान बोल रहे हैं कि दुःखालयम अशाश्वतम। ओके, अभी देखिए टेम्पल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अब ट्रांसलेशन करते हैं फटाफट। टेम्पल को क्या बोलते हैं हिंदी में? मंदिर के अलावा और क्या बोलते हैं? मंदिर, सॉरी, पूजा स्थान। नहीं, और एक नाम, मंदिर, पूजा स्थान। मंदिर पूजा स्थान के अलावा दुःखालय से राइम होना चाहिए, दुःखालय से राइम होना चाहिए। देवालय बोलते हैं, यस यस, देवालय बोलते हैं। अभी लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं? वाचनालय। यस, ग्रंथालय, वचनालय, वाचनालय। यस। एंड इसी तरीके से मटेरियल एंड इसको क्या बोलते हैं? इसको फार्मेसी को क्या बोलते हैं? मेडिकल ना, हाँ मेडिकल, काय बोलतात हिंदी मध्ये? औषधालय, औषधालय। किसी ने बोला, कोई बोल रहे थे, यस लाइक दैट। सो इसी तरीके से भौतिक जगत को जो है दुःखालय बोल रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या मिलेगा भौतिक जगत में? हमको दुख ही मिलेगा, राइट। सो जो दुख की हमने स्टार्टिंग में बात की कि चर्चा करेंगे, वो यहाँ पे आता है। भगवान बोल रहे हैं कि ये दुःखालय है। जैसे ग्रंथालय में आपको ग्रंथ मिलेंगे, राइट, बुक्स मिलेंगे, उसी तरीके से दुःखालय अशाश्वतम, मतलब ये टेम्पररी है, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो हमारे पास कोई चांस नहीं। अभी मदिरालय, अल्कोहल शॉप्स को हम मदिरालय बोलते हैं, उसमें मदिराएं, आप अल्कोहल के शॉप में, मदिरालय में जाके आप बोलेंगे दूध चाहिए, राइट, दूध की 1 बॉटल दीजिए, या हंसने लगेगा वो आप पे, राइट, अब वो देगा भी नहीं, राइट। बोल रहा है कि तुम मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप नशा करके आए हैं, ऐसे वो सोचेगा ये ऐसा, राइट, तो आप दूध पूछने लगेंगे। तो ऐसा हमको ये भौतिक जगत में हम पूछ रहे कि भगवान सुख दे दो, राइट, हैप्पी कर दो मुझे लाइफ टाइम, ये पॉसिबल नहीं है, राइट, ऐसा वो बता रहे हैं। ओके, ये इस श्लोका में ये बात हो रही है। सो वी हैव नो चॉइस। श्लोका नंबर 16 पे चलेंगे। अब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है। यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। सो बहुत क्लियरली यहाँ पे समझा रहे हैं। सो हमने 14 चीजें डिस्कस किया, 14 प्लैनेट्स डिस्कस किया। एक्चुअली ऊपर 6 होते हैं, मैंने शायद प्रीवियस क्लासेस में 7 बोला था। 6 ऊपर हेवनली प्लैनेट्स, फिर भूलोक जो हम लोग रहते हैं जहाँ पे, फिर नीचे के 7 प्लैनेट्स। सो ये सारे जो है एक ही प्लैनेटरी सिस्टम में आते हैं, ओके, एक ही यूनिवर्स में आते हैं। और ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम में जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी रहती है। इट इज अ साइकिल। इसलिए हमने पहले बोला था कि ब्रह्मा जी अगर सत्यलोक में ऊपर है, सत्यलोक से लेके नीचे के पाताल लोक में जो रह रहा है, सबका जो है फिक्स है कि घर तो जाना ही है, अगेन घर आना है वापस, राइट, इसी दुखालय में आना है। ये हमने डिस्कस किया था। बट जहां से अभी जैसे ये सब मटेरियल हो गया, राइट,
बहुत दूर से स्पिरिचुअल लेवल स्टार्ट हो जाता है। जो 1/3 जब खत्म हो जाता है, यहाँ से हमको स्पिरिचुअल स्टार्ट होता है। जहां से स्पिरिचुअल प्लैनेट स्टार्ट होता है, ये वैकुंठास ये सब वहां होते हैं। एक बार अगर हम यहाँ से यहाँ तक की जर्नी हम कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो हम वापस नहीं आते इस जगत में, ऐसा बोलते हैं। ओके, सो वैकुंठास में देयर इज नो कुंठा। श्लोका नंबर 17, 18 और 19 साथ में करेंगे, या ऑलरेडी हमने चर्चा किया है। सहस्रयुगा पर्यंतम आहार्यद ब्रह्म विदुः रात्रिम युगा सहस्त्रानाम ते होरात्र विदो जनः। यहाँ पे ब्रह्मा जी का बारे में डिस्कस होता है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ये हमने ब्रह्मा का जब डे डिस्कस किया था, वो सब जो युग 71 युगास होते हैं, वनवंतर होते हैं, वो सब मिला के जो है कंक्लूजन, अगर एक स्टेटमेंट में बताना है तो 1000 युग मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक युग मतलब क्या? सत्य त्रेता द्वापर एंड कलयुग, एक युग। ऐसे 1000 युग मिलाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जहां पे सृष्टि जो है फॉर्म होती है। नाइट में सृष्टि का प्रलय आता है, ऐसा। सो ऐसे जब 100 डेज हो जाते हैं ब्रह्मा के, 1 डे इज 100 युगास, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना लंबा ब्रह्मा जी की आयु है, वो बता रहे हैं। श्लोका नंबर 18 पे हम चलेंगे। अव्यक्ताद्व्यक्ताः सर्वाः प्रभवन्ति आगमे रात्रि अगामे प्रलीयन्ते तत्रैव यक्तसंज्ञका। 18 में क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से अव्यस्था। एक मिनट। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त यानी कि अनमैनिफेस्टेड मतलब जैसे हम मेटल्स पूरे धरती के अंदर है, अनमैनिफेस्टेड है, बाहर आते हैं तो मैनिफेस्ट होते हैं। तो अव्यक्त फॉर्म में जो जीव रहते हैं वो अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं, उससे वो फिर आ जाते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। रात्रि आती है तो फिर विष्णु में चले जाते हैं, ये बता रहे। इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। हमने कल डिस्कस किया था जो महाविष्णु है, महाविष्णु एक्चुअली हमने कल मैंने एक वो भी बोला था कि महाविष्णु और सदाशिव का डिस्कशन हुआ था। महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो प्रधान के ऊपर, जो प्रधान क्या है बेसिकली, अब हम लोग का सारे युग खत्म हो जाते हैं, जाएंगे कहाँ पे, रहेंगे कहाँ पे, राइट। तो इसके लिए प्रधान का एक मटेरियल स्काई के ऊपर एक बादल जैसा होता है जो कि विष्णु का रहता है, राइट। सो प्रधान में जो है सारे जो जीवात्मा जिनकी अगली लाइफ बाकी है, उनको शरीर देना बाकी है, वो सब लोग जो है वहां जाके रेस्ट करते हैं उस बादल में, राइट। अब जब महाविष्णु, एक्चुअली मैंने कल सदाशिव बोल दिया था गलती से, बट महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, शिव जी निकलते हैं, सदाशिव निकलते हैं, बट महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं, अब तक तो ये रेस्ट कर रहे हैं, जब वो दृष्टिपात करते हैं अब वो एक्टिव हो जाते हैं, अब वो बादल हिल के यू सी नाउ दे आर बिकमिंग एक्टिव। यहाँ पे ब्रह्मा जी डिसाइड करते हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी आते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि सबको कौन सा शरीर मिलेगा, एंड अपने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से फिर सृष्टि फॉर्म हो जाती है एज इट इज, सब लोग इसमें आते हैं। तो जब ब्रह्मा का डे होता है, जब सृष्टि फॉर्म होती है, तब ये एक्टिविटी होती है। जब ब्रह्मा का डे खत्म होता है, प्रलय आ जाता है, तो एवरीथिंग गोज बैक टू महाविष्णु। विलीन हो जाना मतलब वो यहाँ इस स्टेज पे रहते हैं, वो मिलते नहीं है, वी कैन नॉट गो इनटू महाविष्णु, ऐसा। ओके, एंड दिस नीड्स लिटिल क्लैरिफिकेशन आल्सो, सो मैं आपको बाद में कंफर्म करूंगी, बट सो फार ऊपर का इतना नॉलेज अभी काफी है, बिकॉज ये सब श्रीमद् भागवतम में आता है, राइट। सो ये वो बता रहे हैं। ओके, सो सदाशिव जो है जब दृष्टिपात करते हैं महाविष्णु प्रधान या फिर जिसको महातत्व बोलते हैं, तब सदाशिव आते हैं, सदाशिव से शिव आते हैं, फिर रुद्र आते हैं। एक्चुअली 11 रुद्र होते हैं जो कि जो है सृष्टि के प्रलय में एक्चुअली हेल्प करते हैं। 11 रुद्र होते हैं जो प्रलय के टाइम पे भी हेल्प करते हैं। इसीलिए जो है आप देखिए आगे आएंगे, नो प्रॉब्लम। 3 डिविजन्स ऑफ फेथ, उसमें 17th चैप्टर ऐसा है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में। सो श्लोका नंबर 19 पे हम चलेंगे। भूतग्रामा स एवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि अगामे वशः पार्था प्रभावती आहर आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, अभी हमने चर्चा किया है, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाता है। विलीन होना मतलब दे गो इनटू महातत्व, ओके, जो प्रधान। ओके, सो 20 नंबर श्लोका में जाएंगे हम। परस्तस्मात्तु भावा अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सा सर्वेषु भूतेषु नस्यास्तु न विनश्यति।
इसके अतिरिक्त एक दिव्य, अब तक जो है भौतिक जगत की चर्चा हो गई, अब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है वो बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त मीन्स विच इज मैनिफेस्टेड, ओके, जो मतलब जो अभी हमने मैनिफेस्टेड का मतलब क्या है, जो अंदर है, प्रकट हो रहा है। हमने अभी भौतिक जगत व्यक्त हुआ है, उसी तरीके से अव्यक्त जो है दैट इज अव्यक्त हुआ है मटेरियल प्लैनेट अब तक, अब स्पिरिचुअल प्लैनेट अव्यक्त हो रहा है, जो शाश्वत है। अनलाइक मटेरियल वर्ल्ड जिसका डिस्ट्रक्शन होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ना तो जन्म लेता है, ना इट इज जस्ट देयर, ओके, इट इज ऑलरेडी देयर, इसका इट इज नॉट टेम्पररी, शाश्वत है, एटर्नली वो चल रहा है, और इस अव्यक्त और तथा व्यक्त पदार्थ से परे है। So this is what we are saying, and it is transcendental to the manifested and unmanifested. Birth and death नहीं होता है ऐसा। या परा यानी कि श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में चाहे कुछ भी हो रहा हो यहाँ पे, बट वो ऐसे एज इट इज रहता है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मीन्स प्रलय का कोई इफेक्ट नहीं रहता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये बता रहे हैं। श्लोका नंबर 21, अव्यक्तोक्षरा इति उक्तास्तम आहु परमं गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वो मेरा परम धाम है। कंफर्मेशन हमको भगवान दे रहे हैं कि अगर आप इस जगत में एक बार भी पहुंच जाते हैं तो आप वापस नहीं आते हैं, ऐसा वो बताते हैं। 22nd श्लोका में चलते हैं। ओके, यहाँ पे हम we can discuss this 21 एक बार मैं रीड कर देती हूँ, तो साथ में करेंगे हम। और we had read 21 only. So यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड का डिफरेंसेस क्या है, राइट? सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आनंद है, इट इज नॉट दुखालय मशाश्वत। सो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट इज कि आनंद रहता है वहां पे हमेशा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आते हैं जाते हैं। सो दैट इज वन। सेकेंड इज नित्य है, स्पिरिचुअल प्लैनेट नित्य एटर्नल है, ये टेम्पररी होता है मटेरियल वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट, वहां पे कल्पत ट्रीज होते हैं। कल्पता मीन्स ऐसे पेड़ जहाँ पे इच्छा डिजायर ट्रीज बोलते हैं ना, जो हम इच्छा उसको छू के जो डिजायर करते हैं वो पूरा होता है, जो कल्पत ट्रीज वहां पे होते हैं। एंड यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में नहीं होते। एक्चुअली वृंदावन में ऐसा बोलते हैं कि एक दो पेड़ होते हैं कल्पत ट्रीज, एंड ये सच भी है, बट मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं किया है अभी तक, मैंने देखा भी नहीं है, सो आई कांट कॉमेंट। फोर्थ वन इज इट इज वेरी ब्यूटिफुल। स्पिरिचुअल प्लैनेट्स बहुत ज्यादा, मतलब वो ऐसे जूल्स, नगीने, हीरे इससे बने होते हैं ऐसा। एंड यहाँ पे वी डोंट सी दैट ब्यूटी। हाँ, यहाँ पे कचरा कूड़ा ज्यादा रहता है मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा। ओके, फिफ्थ इज वहां पे जो जाता है वो वापस नहीं आता, और यहाँ पे कोई फंस गया तो घूमते रहता है। These are the 5 main differences. Moving on, श्लोका नंबर 22, we will wind up in 10 minutes. पुरुषाः स परा पार्था भक्त्या लभस्त्य अनन्यया यस्यांता स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। 22 में आए हैं। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, सिर्फ भक्ति द्वारा। ओके, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। ओके, सो वो क्या बोल रहे हैं कि सिफारिश करने पे नहीं मैं मानूंगा, या फिर आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते, थोड़ा पैम्परिंग देता हूँ, थोड़ा ब्राइब करता हूँ, राइट? ऐसे आप सिफारिश करेंगे तो कोई चांस नहीं है। एक ही प्रोसेस है, जितना योग मैंने बताया उन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग। वो करेंगे तो मेरे पास आएंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं, राइट? इट इज वेरी सिंपल। एक एग्जाम्पल, आई डोंट रिमेम्बर कि हमने ये डिस्कस किया है नहीं किया है। अगर हमको पेड़ को हेल्दी रखना है, राइट? सो आप मुझे अनम्यूट करके बताना कि आप पानी कहाँ देते हैं पेड़ को। आप लीव से, आप ब्रांचेस में पानी देते हैं, या फिर आप जड़ों को पानी देते हैं? हाँ, रूट्स को पानी देते हैं। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। सो अगर हमको चाहिए कि पेड़ अच्छे से ग्रो हो, राइट, अगर हमको बेनिफिट चाहिए पेड़ का, राइट, तो हम लोग पेड़ों का जड़ में पानी डालते हैं, पेड़ों के पत्तों में डाल रहे हैं, फूल में डाल रहे हैं, फ्लावर्स में नहीं डालते हैं। सो उसी तरीके से अगर हमको जीवन का बेनिफिट चाहिए तो हमको सारे योग में से बहुत सारे है ना, हम कहीं पे भी पानी डाल सकते हैं। हम ये डिमांड कर सकते हैं कि मैं आपको पत्तों में पानी डालूंगा, आप मुझे फूल दीजिए, इट विल नॉट वर्क। इसी तरीके से योग में भी डिफरेंट योगास होते हैं, आप कहीं पे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आप जड़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, देन दैट इज भक्ति योग, ऐसा वो बता रहे हैं।
कंक्लूजन। ओके, सो कर्मी क्या करते हैं बेसिकली, जो कर्म करते हैं वो सोचते हैं कि सब मेरा है मेरा है मेरा, जो हम भौतिक जगत में देखते हैं, दैट इज कर्मी। ज्ञानी कौन होता है, जो एंजॉय करना चाहता है, ज्ञान सब है उसके पास, सब ज्ञान है, बट स्टिल वांट्स टू एंजॉय हिमसेल्फ, दैट इज वन। योगी क्या करता है, योगी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो अपने आप को तो कंट्रोल कर ही रहा है एंड वो चाहता है कि बाकी आसपास भी कंट्रोल रहे चीजें। ये सब के ऊपर आते हैं भक्तास, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। द ओनली थिंग दैट दे वांट इज कृष्णा सर्विस, राइट। वो चाहते हैं कि मैं अपना जो ड्यूटी है वो एग्जीक्यूट करूं और भक्ति करूं, दैट इज इट व्हाट वी आर सेइंग इन दिस श्लोका। श्लोका नंबर 23 पे हम चलेंगे। यत्र काले अनावृत्तिम अवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तां कालां वक्ष्यामि भारतासवः। 23, ओके। तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, सॉरी ट्रांसलेशन। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। सो आगे के चैप्टर्स में बता रहे हैं कि क्या होता है योगी वगैरह का, सब ये बता रहे हैं। ओके, डिफरेंट टाइम्स एट विच, हाँ मतलब जैसे योगी आपने सुना होगा, आई डोंट नो, पता नहीं। सो कुछ योगी होते हैं जो खुद से शरीर छोड़ते हैं, लेकिन उनको कोई फोर्स नहीं करता, कुछ यज्ञ करते हैं, एक स्पेसिफिक सनलाइट पे, मूनलाइट पे वो लोग अपना सोल छोड़ देते हैं। सुना आप लोगों ने, किसी ने, यस और नो? हाँ, रचित प्रभु जी ने सुना है। ऑलराइट, सो ऐसे उनके बारे में प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं कि वो लोग मेरे तक कैसे पहुंचते हैं, वो क्लैरिटी दे रहे हैं। 24 पे हम चलेंगे। अग्निर्योत्रिर आहा शुक्लः सन्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनः। माताजी वांट टू लीव अर्ली यस्टरडे? यस माताजी, नो प्रॉब्लम। वी आर अभी एक ही, यू नो वी आर 24 श्लोका, 28 पे खत्म हो जाएगा। सो जस्ट टेक 5-10 मिनट्स। 24 में क्या बोल रहे हैं, जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, अग्निदेव के प्रभाव में, दैट आल्सो शुड बी देयर, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, दैट्स एन ऑस्पिशियस टाइम जो फिक्स है, शुक्ल पक्ष में, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ऐसे शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है। ये सब हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सुन लीजिए आप। उन 6 मासों में, 6 मंथ्स में इस संसार से शरीर त्याग करने पर वो उस परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। जो फर्स्ट लेवल है ब्रह्मा जी का, ब्रह्म लेवल, ब्राह्मण जो लाइट की हम बात करते हैं कि वो निराकार इसमें रहते हैं, दैट लेवल को ये सब मेथड, विधि विधान दे रहे हैं, इसको फॉलो करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। श्लोका नंबर 25। धूमरात्रिस्तथा कृष्णा सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुवे रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवांगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है। तो मून प्लैनेट को कैसे जाता है वो बता रहे हैं, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। किधर भी जाओ वापस आना है आपको। जो हम रॉकेट के साथ जा रहे हैं, एक्चुअली डियर डिवोटीज ऐसा है, हमारे वेदों में सब कुछ मेंशन है। लोग वेदों से भ्रमित इसीलिए रहते हैं, राइट। वो लोग अभी जैसे सिद्धियां है, राइट, जैसे हमने बहुत सारे पहले देखा होगा कि कुछ योगी होते हैं जो रियल योगी, उनको जो सिद्धियां होती है, उनके पास मिस्टिक पावर्स होते हैं, वो लोग सच में ये कर सकते हैं कि वो लोग ने कुछ प्रेयर कर दिया, सच में 100 लीटर दूध आ गया, ये सब वो कर सकते हैं जिनके पास सिद्धियां होती है। ये सब वेदास में मेंशन रहता है। सो ये जो है, लेकिन हमको भ्रमित नहीं होना, बिकॉज दैट इज अगेन अ मटीरियल एंटेंगलमेंट, उसमें हमको नहीं फंसना है। ओके, सो ऐसे जो है वो वापस लौट कर आ सकते हैं, ये वो बता रहे हैं। अभी ऐसे ही चंद्रलोक पे कैसे जाना है, डिफरेंट प्लैनेट्स में कैसे जाना है, दिस आल्सो इज मेंशन इन द वेदास, राइट। हमको रॉकेट की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर चंद्रलोक में ही जाना है तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। व्हाई डू यू वेस्ट सो मच मनी एंड एनर्जी, फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं, इतना साल, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग यू आर वेस्टिंग। उससे अच्छा आप इसको पढ़ के आप जाइए वहां पे, और अगेन आपको वापस आना है। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि चंद्रमा, इतना इंसान एफर्ट कर रहा है चंद्रमा पे जाने के लिए, ऑलरेडी जो धरती खराब किया है उसका क्या, वहां जाके फिर उसको खराब करना है। ऊपर से वहां जाने के बाद उसको क्या, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीजें रुक रही है क्या? नहीं रुकती है। एनी विच वे डेथ इज देयर। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, ये 4 चीजें कि क्यों जन्म ले रही हूँ, क्यों मर रही हूँ, क्यों मेरा डिसीज आ रहा है, क्यों बुढ़ापा आ रहा है, ऑल दिस, क्यों जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि हो रहा है, ये सब चीजें एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम कि हमने ये प्लैनेट में कितना झंडा लगाया है, अमेरिका का झंडा लगा, क्या फर्क पड़ता है? झंडा यहाँ पे लगाइए आप मिट्टी के उस पे, दैट इज ऑल्सो झंडा। देयर इज नो सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम जब आप जा रहे हैं, ऐसा समझना है। ओके, 27 पे हम चलेंगे। So 26 में सब जैसे टाइम की बात हो रही है कि क्या टाइम योगी को प्रैक्टिस करना चाहिए, so it is not for us. 26 actually,
चलते हैं। माता जी, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। 26 में ऐसा लिखा है कि जो ये कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के द्वारा शरीर छोड़ता है वो कभी वापिस नहीं आता, और कोई इन दोनों के अलावा अगर कोई शरीर छोड़ता है तो वो वापिस से आ जाता है, वो बंद जाता है मोटर वर्ल्ड से। ओके, आई विल रीड दैट आउट। हम 26 में ही चर्चा कर रहे हैं। शुक्ल कृष्ण गति है एते जगता सव शाश्वते मते एवाक्यायति अनावृत्तिम अन्याया वर्तते पुनः। हे अर्जुन, यद्यपि ओके दिस इज 27 नो। ओके, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग है, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। सो यहाँ पे वैदिक अनुसार दो मार्ग क्या है, एक्चुअली ये भक्ति के मार्ग बता रहे हैं। लाइक यू सी, पूरा नॉलेज के साथ आप स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में एंटर करने की कोशिश करेंगे। लाइक यू सी, वैकुंठास की बात हो रही है, वहां पे एंटर करेंगे, आप नहीं आएंगे अंधकार के मेथड में, यानी कि ये जो निराकार वाले की बात हो रही है प्रभु। सो वहां का रास्ता आप फॉलो करेंगे, आप पहुंचेंगे बट वापस आ जाएंगे, ये वो बता रहे। इट इज नॉट कंप्लीट योगी जो पहुंचेंगे वहां तक, राइट, लाइक दैट। या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि 1 सेकंड, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे 26 ना। ओके, आचार्य बलदेव विभूषण के चांद योग उपनिषद से ऐसा ही वर्णन उद्धत किया जाता है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं, वह निरंतर आगमन करते आ रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में नहीं जाता है। ये तात्पर्य है कि आप दार्शनिक चिंतन करिए, इवन इफ यू मेडिटेट आल्सो, देन आल्सो यू विल नॉट अचीव कृष्णा, यू विल कम बैक, ऐसा बोल रहे हैं। सो जो लाइट की बात करें, दैट इज भक्ति योग की ही बात कर रहे हैं। इट इज वेरी क्लियर इन दिस। ओके, सो जो स्पेक्युलेशन करते हैं ऋषि मुनि ना, वो पहुंचते नहीं है, जो सिर्फ अटके हुए होते हैं अपने नॉलेज में, ऐसा। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 27, लास्ट बट वन श्लोका है ये। नैते श्रुति पार्था जनान् योगी मुह्यति कश्चनः तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। समझ में आया प्रभु? हाँ, भक्ति की बात हो रही है कि जो दोनों रास्ते में, अभी देखिए हमारे पास भी चॉइस है ना, भगवान वही बोल रहे हैं, दोनों चॉइस है। ध्यान योग कीजिए, नो प्रॉब्लम, वहां से भी आप अच्छे से मेडिटेशन पूरा जो 6 चैप्टर में बोला गया फॉलो कीजिए, पहुंचेंगे आप भी इनडायरेक्टली सही, या भक्ति। ओके, दोनों मेथड दिया गया है। जो भ्रमित नहीं होके बुद्धि का यूज करके भक्ति में आगे बढ़ता है, शॉर्टकट में जाता है, वो स्थिर है। ओके, वो मेरे पास सदैव स्थिर रहता है, ऐसे वो बोल रहे हैं, सिंपल। लास्ट श्लोका फॉर द क्लास 28। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु ओके सॉरी दिस इज 28। ओके, 27 था वो। 28 वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। लास्ट में क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदा ध्यान, तपस्या ध्यान, दार्शनिक वेदा ज्ञान, दार्शनिक मतलब ऑस्टेरिटीज, ओके, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। ओके, सो यहाँ पे लास्ट में क्या बता रहे हैं भगवान कि ओके, सो एक्चुअली 27 श्लोक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ इसमें एवरीथिंग इज अभी जो लोग बहुत सारे पुण्य इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, चैरिटीज करते हैं, ऑल दैट दे डू, राइट, ताकि थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाए। बट फॉर अ भक्ता इट इज नॉट नीडेड। अभी सपोज आप वेद का पठन कर रहे हैं, अब वेद रिसाइट कर रहे हैं, तो आपको यज्ञ का फल नहीं मिलता है ना, राइट, ऐसा। अब यज्ञ कर रहे हैं आप, ओके, सिर्फ यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आपको वेदों का फल नहीं मिलता है। चैरिटी कर रहे हैं तो यज्ञ का फल नहीं मिलता। सो आप जो चीज करते हैं उस एक चीज का आपको फल मिलता है। लेकिन भक्तास के लिए क्या बोल रहे हैं, इस श्लोका में स्पेसिफिकली बताया कृष्ण ने कि इन सब चीजों को इंडिविजुअली करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन सब का जो फ्रूट्स है वो मैं आपको दूंगा, ये वो कंक्लूजन में बताते हैं। ओके, आप मेरा ध्यान कीजिए, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेगा। इट इज इक्विवेलेंट, क्योंकि ये रिकमेंडेड है इस युगा के लिए एंड अदरवाइज ऑल्सो एनी युगा
आप कृष्ण भक्ति करेंगे देन यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, बट साथ ही साथ युग धर्म लाइक वॉट एवर इज रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर्स वी कैन फॉलो, अपार्ट फ्रॉम दैट कृष्ण भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ऐसा अभी इसका एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सपोज आपके पास 2000 का नोट है, ओके अगर आपके पास 2000 का नोट है, आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप ज्यादा सोचते नहीं है, आपको चॉइस मिला है कि 2000 मिला ले लीजिए, आप खर्च कर लेना। सपोज आप ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं, कुछ खाने पीने का राशन लेने जाते हैं, अब आपको जो पसंद आया आप वो ले सकते हैं, क्योंकि आपको कोई लिमिट नहीं है, 2000 में आप कितना शॉपिंग करना है कर सकते हैं, राइट। आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि अरे ये 50 रुपीज का है, 20 रुपीज का है, ओके लाइक दैट। सो यू हैव द कैपेबिलिटी, और 2000 रुपीज में आप सब कुछ खरीद सकते हैं, ऐसा ऑप्शन। और एक ऑप्शन, अगर 2000 रुपीज है, राइट, आपको 20-30 रुपए की चिंता करने की जरूरत नहीं कि 20 रुपए खर्च हो गए तो, नो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव 2000 रुपीज, आपको चाहिए 2000 है, राइट, 50 रुपीज की चिंता मत कीजिए। इसी तरीके से भक्ति कीजिए, और ये वेदों का पठन, यज्ञ का फल, ये सब का टेंशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आई विल गिव यू, ऐसे बोल के वो बोल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बहुत छोटा चैप्टर था तो फटाफट हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्रभु अगले चैप्टर का नाम बताइए, आपके पास बुक है ना? हाँ, द मोस्ट, चैप्टर 9, राजविद्या राजगुह्य योग। Yes, Raj Vidya, Raj Yog, यानी कि the most confidential knowledge that we will see. Yes, thank you Mataji. So this was all about today's class. Thank you so much. आप सभी लोग बहुत patiently starting से लेकर अभी तक all are there with videos on also. So thank you so much मुझे ये chance देने के लिए। कुछ mistakes होता है तो आप correct कर सकते हैं, otherwise you will take the question answers. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Yes, Hare question Krishna. time. किसी का कोई question? मीत प्रभु आपको कुछ बोलना है? नहीं, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, रचित प्रभु, यस, हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, कल का भी मेरा थोड़ा रह गया था पूछना, और फिर कल तो और भी काफी डाउट्स आए गए। यस यस, बोलिए आप, आज टाइम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली हम 15 मिनट्स तक ही लेंगे, बिकॉज आई ओनली हैव अ क्लास, हमारी क्लास स्टार्ट होगी अभी एक और। हाँ, बोलिए। सबसे पहले तो कैसा है ना कि मेरी मतलब है ना, या तो हो सकता है कि जैसे गीता, भगवत गीता भी एकदम रिसेंट इवेंट अपने मान सकते हैं एक तरह से। तो उस भगवत गीता, सॉरी क्या बोल रहे? मतलब कृष्णा जी ने अर्जुन को भगवत गीता वापस से कही एकदम रिसेंटली, अपने ऐसे एक बार समझ सकते हैं। यस यस। तो शायद हो सकता है कि उस कारण से कि हाँ, इस पे स्टैम्प ड्यूटी अपने बोल सकते लगा हुआ है कि ये है ना परंपरा से आया हुआ है। बिल्कुल, यस। लेकिन जो बाकी शास्त्र हैं, वेद पुराण, वो मतलब ऐसे टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ गया है, उसका कोई स्टैम्प ड्यूटी मतलब जैसे ऐसे बिलीफ नहीं हो पाता है। ओके। तो मतलब मेरे को ये सोच बदलने की है कि कैसे अपने मान सकते कि वो है ना परंपरा से ही आया हो। यस यस। सो जैसे परंपरा चल रहा है ना प्रभु, अभी परंपरा में जितने लोग आते हैं, भगवत गीता, अभी ये भगवत गीता कृष्ण ने बोला है, बट लिखा किसने है? परंपरा के आचार्य श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। सो अगर आप उनका ही, जो परंपरा में आते हैं, उनका श्रीमद् भागवतम, उनका पुराण, ये सब उन लोगों ने लिखा है। श्रीमद् भागवतम इज रिटन, ऑल 14 कैंटोस श्रील प्रभुपाद जाने से पहले लिखे गए हैं ट्रांसलेशन। सो अगर आप उनका अध्ययन करते हैं, दैट मीन्स यू आर कमिंग इन द परंपरा, लाइक दैट। ऐसे हमारे बहुत सारे आचार्य जो सिस्टम में आते हैं, डिसाइप्लिक सक्सेशन, परंपरा में जिन्होंने लिख के गए, उनका आप फॉलो कर सकते हैं। दैट इज द सेम थिंग, राइट, क्योंकि वो कभी लीनियज ब्रेक नहीं हुआ। अगर होता तो कृष्ण वापस एस्टैब्लिश करने आ जाते। एंड वेद पुराण एक्चुअली पढ़ने का भी टाइम नहीं है, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, दैट इज देयर कि परंपरा में आपको बुक्स मिलेंगे, वो आप पढ़ सकते हैं, लाइक दैट इन्फॉर्मेशन। कोई और क्वेश्चंस पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने मतलब जो भी स्टोरीज वगैरह सुनते हैं विष्णु जी की, शिव जी की, जो भी शिव पुराण या विष्णु पुराण में लिखा गया है, तो ये सब जो है वो कौन से शिव जी, कौन से विष्णु जी के बारे में, मतलब महाविष्णु सदाशिव का है या जो भौतिक शिव विष्णु है उनका है? स्टोरीज एंड शिव पुराण, विष्णु पुराण। एक्चुअली मुझे पूरे स्टोरीज का तो आइडिया नहीं है, बट शिव पुराण में भौतिक शिव जी का वर्णन आता है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया ना, सदाशिव से शिव और रुद्र आते हैं। सो शिव पुराण में एग्जैक्टली मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन से शिव का रहता है, बट इट कुड बी समवेयर मटेरियल और स्पिरिचुअल। इट्स दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। जहां तक आई विल फाइंड आउट स्टिल, बिकॉज आई डोंट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। सो विष्णु पुराण में तो मेन विष्णु की बात हो सकती है, महाविष्णु की, बिकॉज क्षीरोदक्षाय विष्णु तो हम सब में है, और गर्भोदक्षाय विष्णु इज ओनली वो मूव नहीं होते वहां से, लाइक इज ऑलरेडी टेकिंग रेस्ट। सो प्रैक्टिकली इस महाविष्णु की बात होती है। नहीं, महाविष्णु या मेन विष्णु से 3 विष्णु आते हैं ना, जो मेन विष्णु है उनकी बात होती है। सो शिवा ऑल्सो, अगर आप
आप पढ़िए जब शिव पुराण जब पढ़ रहे हैं, तो कोई अगर एटर्नल, इसकी एटर्नल का मेंशन आता है, देन दैट इज सदाशिव, राइट. नॉर्मल जो शिव और रुद्र है, दैट इज मटेरियल शिव. हमने डिस्कस किया था 3 टाइप्स ऑफ शिवास. तो वो हो सकता है. बाकी इट इज, आई हैव ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक. एक्चुअली कल मैंने शिव पुराण का एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था, तो उसमें ऐसा लिखा गया है, ब्रह्मा जी नारद जी से न सदाशिव के बारे में कहते हैं, समझाते, उनका वर्णन करते हैं. तो उस वर्णन में ऐसा लिखा गया है कि सदाशिव का ना आदि है ना अंत है. जब कुछ भी नहीं था तब सदाशिव थे. फिर मतलब एक ब्रीफली मैं समझाता हूँ कि उसमें क्या लिखा गया था. फिर सदाशिव को एकदम से आभास हुआ कि उनको कोई एक साथ बनाऊं मैं अपने लिए कोई. तो क्या बनाना है? कोई अपने साथी. ओके. तो उन्होंने शक्ति बनाई, जिसको अंबिका कहते हैं. मे बी ये आदि शक्ति की बात कर रहे हैं. अंबिका इज दुर्गा, राधा रानी इज ऑल सेम. अंबिका, दुर्गा देवी ऑल आर सेम. बोलिए. फिर शिवलोक की बात करी गई, जो महाप्रलय में भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और ये शिवलोक को काशी कहते हैं. हाँ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना प्रभु कल, कि जो सदाशिव है वो एटर्नल है. समय के पहले से, सृष्टि के पहले से थे. मतलब जब महाविष्णु दृष्टिपात करते तब तक सृष्टि नहीं है. दृष्टिपात करने के बाद सृष्टि फॉर्म होता है. तो उसका ये मीनिंग आता है कि सृष्टि बनने के बाद देन मैनिफेस्ट होते हैं सदाशिव. ओके, तो ऑलरेडी ही इज देयर. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सदाशिव जो एटर्नल है, उनको ऑलरेडी प्लैनेट रहता है. ओके, जो मटेरियल है, जो हर ब्रह्मांड के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनके प्लैनेट्स अलग है. बट अदरवाइज सदाशिव इज ऑलरेडी देयर. दैट्स व्हाई वी से शिव जी इज एटर्नली सर्विंग. इसलिए हम लोगों को देवी देवता जब हम बोलते हैं तो सदाशिव, शिव जी इज बिगेस्ट डिवोटी, इसीलिए वो नित्य उनको सेवा करे. वी आर टॉकिंग अबाउट सदाशिव. सो दैट आंसर्स ऑल योर 3 क्वेश्चंस. ओके, और किसी का कोई? यस, बोलिए. नहीं, तो इसमें ना आगे ऐसा भी है कि सदाशिव को है ना सुप्रीम बताया गया है. और सदाशिव ने ना फिर विष्णु जी को मतलब विष्णु जी सदाशिव में जैसे आए हैं, और विष्णु जी ने 24 महातत्व प्रदान किए. ऐसा लिखा गया है. Okay, so actually Vishnu and Krishna are interchangeable. आपको विष्णु पुराण में भी when they are saying Vishnu, it is actually, अभी विष्णु को भी तो हमने डिस्कस किया था, विष्णु के ऊपर कौन है. So they are referring to Krishna only, even if they are saying Vishnu. भगवद गीता में भी आप देखिए बहुत बार interchangeable होते हैं टर्म. नहीं, ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि विष्णु जी सदाशिव में से आए हैं, ऐसा लिखा गया है. विष्णु जी सदाशिव में से आए? नहीं, ऐसा नहीं है. शिव पुराण में ऐसा लिखा गया है. Yes, actually इसका so these questions जो मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ because of limited knowledge, so आप इसको नोट कीजिए. मैं अपने शिक्षा गुरु को एक क्लास में बुलाऊंगी, लास्ट क्लास में. आप उनसे ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, सो एक क्लास हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स रख सकते हैं. सो देन ही विल बी एबल टू आंसर, बिकॉज हम लोगों का कृष्णा कॉन्शियस इसमें लिमिटेड है हमारा नॉलेज. सो वी विल ask all the questions. So जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं, लास्ट डे आई विल कॉल माय शिक्षा गुरु, वो आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस प्रभु सो फार? नहीं, ऐसे नहीं. बाकी बस मैंने एक ये भी सुनी थी कि कृष्णा जी और राधा रानी जी को है ना किसी ने कर्ज किया था कि वो है ना सेपरेटेड रहेंगे काफी इयर्स तक. तो ये मतलब सच है? नहीं, ये किस इसमें लिखा है उसके बेसिस पे आप बोलिए. लिखा नहीं, मतलब मैं तो खाली एक सीरियल के बेस पे बता रहा हूँ. नहीं प्रभु, सीरियल के बेसिस पे नहीं, वो बराबर मैं खाली कंफर्मेशन ले रहा हूँ. नहीं, इट इज नॉट करेक्ट. इट इज नॉट करेक्ट. ये तो कंपल्सरी हो ही नहीं सकता है. नोबडी कैन कर्स कृष्णा और राधा जी. ओके, राधा रानी कैन एक्चुअली, वी शुड नॉट हैव दीस डिस्कशंस आल्सो, दैट नेगेटिवली वी शुड नॉट टॉक अबाउट राधा रानी, एंड बिकॉज इट इज सो डियर टू कृष्णा. ओके, ही विल नॉट बी हैप्पी कि हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट वॉच सीरियल्स, बिकॉज ना वो हमको मिसगाइड करते हैं. व्हाई डू वी से कि हमको बुक्स, करेक्ट बुक्स पढ़ने हैं, करेक्ट ये यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है. दैट इज द सेम रीजन, क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं इन सब बातों से. सो वी शुड स्टिक टू वन. जैसे बोला ना हमने स्टार्टिंग में, अनफ्लिंचिंग फेथ, राइट, नो डिविएशन फ्रॉम दैट. सो इट इज नॉट करेक्ट, एंड सीरियल्स के बेसिस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे इन टॉपिक्स को. ओके, एनी अदर क्वेश्चन किसी और भक्त का आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम वाइंड अप करेंगे. नो माता जी. ओके, जयंती माता जी says no questions, then we will wind up. कल हम हरे कृष्णा. सृष्टि माता जी, यस, हरे कृष्णा. वीडियो ऑन किया आपने फर्स्ट डे, थैंक यू. अरे वो जो उन्होंने पूछा ना, तो शायद उसका आंसर ये हो सकता है कि जैसे विष्णु और शिव वो दोनों सेम ही है. मतलब जैसे बोलता है ना कि विष्णु जी है वो परम शिव है और शिव जी है वो परम वैष्णव है.
ओके तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे ये लगता है, फिर आगे तो वो अब लास्ट क्लास में पूछने की बात कर रहे थे। हाँ, हम जब प्रभु जी को बुलाएंगे ना तब ये आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं प्रभु, आप प्लीज इसको नोट करके भी रखिएगा, देन वी विल कॉल हिम वन डे। लास्ट टाइम मैंने भी नोट करके रखा है। यस, नो प्रॉब्लम, आप प्लीज नोट कीजिए, ही विल बी एबल टू आंसर। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी के टाइम पे वी हैड स्पेंट 1.5 आवर, सो कर्मा बकेट कहीं ना कहीं फिल हो गया, सबका मल्टीप्लाई हो गया बिकॉज सबने साथ में कथा की है। तो थैंक यू सो मच। कल हम 9th चैप्टर पे चलेंगे एंड आप सब लोगों ने अपना इन्फॉर्मेशन मेल किया है जो हमने कल पूछा था, प्रसादम हमको सेंड करना है। इन हाउस जो हैदराबाद के उनको तो आना पड़ेगा टेम्पल, जो आउट स्टेशन है सो वो लोग अपने सबने किया नेम एड्रेस, कि जिन्होंने नहीं किया प्लीज आप हमको कल बॉक्सेस डिलीवर करना है, मंडे के दिन हम आफ्टरनून तक करेंगे, सो आप तक 1 वीक तक शायद पहुंच जाएगा, सो वी हैव टू डू इट। सो आप प्लीज अपने अपने फुल एड्रेसेस भेजिए, वी विल मीट टुमारो। ओके, हरे कृष्णा आप सभी को। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। गॉड प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। गॉड प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू डियर डिवोटीज, आप सब प्लीज ऐसे ही वीडियो ऑन रखिए जो नए नए हैं, धनंजय प्रभु, सृष्टि माता जी, सो ऑल ऑफ देम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।